कल आपसे कल बात। कल बात हुई है। यस जी हाँ, यस जी हाँ, जी यस, हाँ, आई जी हाँ। रिमेम्बर। आई अगेन रेज्ड हैंड। नो प्रॉब्लम, बताइए क्या हाल है आपके। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कल का सेशन कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा। काफ़ी डिफरेंट था। मैंने एक एक्चुअली पहले भी एक बार न्यूमरोलॉजी क्लास अटेंड की थी, झिलमिल करके हैं कोई गुजरात से। बट आपके साथ कंप्लीट डिफरेंट ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस रहा। बस थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कैसे होगा, फिर फ्यूचर में हो सकता है आपसे कंसल्टेशन भी लें। यू आर ऑलवेज वेलकम, जिसको भी कंसल्टेशन लेना है पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास काफी स्कोप होता है वन ऑन वन डिस्कशन करने का। तो आपकी लाइफ के जो हिडन चीजें हैं वो भी सामने आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं उनकी एनर्जीज एक साथ पे एक्सचेंज हो रही है। तो थोड़े बहुत डिस्टरबेंसेस होते हैं। जितनी डेप्थ में हम जाना चाहते हैं कई लोगों के बीच में नहीं जा तो आज हम सकते। सॉरी, नहीं, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको, कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रही हूँ कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जैसे हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, या अगर हम कोई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज की, लाइफ का कोई भी वॉक हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, एनीथिंग। तो उसमें अगर कोई जगल है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हमारी लाइफ के सक्सेस मीटर को बढ़ा देती हैं। तो कंसल्टेशन डेफिनेटली काफी हेल्प करता है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीख के आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस इसको आगे एज ए प्रोफेशन भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक एडवांस कोर्स है। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसको एज ए प्रोफेशन भी आगे टीचर कर सकते हैं। राइट। थैंक यू हर्षवर्धन जी। प्रियंका सुमन जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कहाँ से हैं आप। मैम मैं हैदराबाद से हूँ मैम। All right, that's a wonderful place. I spent 2 years of my life there. Yes ma'am, I just checked your Instagram yesterday, so I found that you have stayed in Hyderabad too. So Yes. I was very feeling happy and glad. All right. Okay. So प्रियंका आप क्या करते हैं। मैम अभी तो मैं हाउस होममेकर हूँ मैम। ओके। प्रियंका जी, आपके जितनी भी अभी आपसे बात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय स्ट्रगल बहुत चल रहा है। यस मैम, दैट्स ट्रू। और ये स्ट्रगल आपको समझ नहीं आ रहा कि विच वे टू गो, मेरे लिए क्या सही रास्ता है, आप थोड़ी सी दुविधा में हैं। यस। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ऐसे समय में अगर आप अपने लाइफ की मिस्ट्रीज को खुद समझ के खुद उनका अगर एनालिसिस कर पाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको कहीं से भी क्लिक होता है, कुछ भी लगता है कि हाँ ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर यू विल डू गुड इन न्यूमरोलॉजी। ओके मैम, श्योर। थैंक यू। थैंक यू फॉर एडवाइस मैम, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। अजय कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग अजय जी, कैसे हैं आप। हेलो। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है मैडम। हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। नहीं, एक्चुअली हमने देखा था एक ऐड, तो फिर हमने उसको बोला कि चलो देखते हैं क्या होता है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। ओके। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है थोड़ा टफ है, तो हमने चलो देखते हैं कुछ यदि इसमें सोल्यूशन निकल जाए। अजय जी आप हैं कहाँ से। रांची, झारखंड। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपकी लाइफ आपके इमोशंस से ड्राइव हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इमोशंस ही आपको तकलीफ देते हैं, बाकी आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल डिस्टरबेंस कई बार होता रहता है आपके साथ। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, आपको लगता है कि आप सही जगह पे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर कोर्स करें, क्योंकि उसमें आपको आपके प्रश्नों का आंसर मिलेगा। जिन चीजों के सवाल जो सवाल आप हमेशा खोजते रहते हैं अपने अंतर मन में, जिनके जवाब नहीं मिल पाते कभी, क्योंकि किसी से बात करके भी ऐसे आंसर्स नहीं मिलते, वो आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे।
कोशिश करते हैं मैडम, जी देखते हैं। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। माय प्लेजर। वंदना फ्रॉम बैंगलोर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, ऐप पे मिलेगी या ड्राइव पे लिंक मिलेगा? मैं रिकॉर्डिंग इस क्लास का यूट्यूब का प्रोवाइड कर दूंगी। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप था जहां से आपको जूम का लिंक मिला है, उसी ग्रुप पे यूट्यूब का चैनल का लिंक अभी थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगा। उसी के नीचे जब लास्ट में क्लास खत्म हो जाएगी, शायद आज रात तक या कल सुबह तक मैक्सिमम, आपको वो लिंक वहां पे मिल जाएगा। मैं नहीं, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोर्स की बात कर रही हूँ। कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो कोर्स में भी एक तो पीडीएफ नोट्स सारे टॉपिक्स के दिए जाते हैं, प्लस जो लिंक होता है, जो अपलोड करते हैं हम क्लासेस, वो यूट्यूब पे ही होती हैं। और जितने भी लोग एनरोल करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आईडी के ऊपर हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो उसी आईडी के ऊपर आप यूट्यूब चला के देख सकते हैं। 90 डेज के लिए वो अवेलेबल होता है। जी। एक और चीज पूछनी थी, वो ये था कि नेम करेक्शन में आप प्रोनोलॉजी और कंपाउंडोलॉजी दोनों कवर करेंगे या नहीं, नेम क्या कवर करेक्शन करेंगे? में नहीं, मेरा नेम करेक्शन का तरीका वो नहीं है। मैं नेम करेक्शन प्योर न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। इसमें मैं दूसरी मोडालिटी को मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार मिक्सिंग की वजह से रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। मार्केट में लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। आई डू नॉट कमेंट ऑन देम हाउ दे आर डूइंग। आई एम फॉलोइंग माई पाथ, जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला है, प्लस मैंने जिसके ऊपर रिसर्च किया है सालों का, जो मुझे लोगों की लाइफ में फलीभूत होते हुए दिख रहा है। So I follow that. I do not mix chronology or anything else over here. कंपाउंडोलॉजी इज पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो उसको कवर करते हैं हम? नहीं, मेरी बात समझिए। मैं जो न्यूमरोलॉजी आपको करा रही हूँ, ये एक मिक्स है न्यूमरोलॉजी का। इट्स नॉट शाल्डियन, इट्स नॉट कीरो, इट्स नॉट पाइथागोरस, इट्स नॉट लोशो, इट्स मिक्स ऑफ ऑल. It is Okay. my own researched numerology wherein I do not connect it with chronology at all. Okay. Okay. Thank you. My Thank you so pleasure. much. My pleasure. मेरे बारे में भी बताइए, सभी का बता रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है। आपके बारे में एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं। सक्सेस आपके डोर पर आसानी से आ जाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले इंसान हैं। आप पीछे मुड़ के देखते नहीं है। आपने अगर एक गोल बना लिया है, सो यू ऑलवेज अचीव दैट। गोल बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, लेकिन बना लिया तो फिर हो जाता है। वही जी। वही मुझे यहाँ पर आपसे बात करके पता चला है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। So you are someone who can be victorious in many streams. You have that aura. You have those skills within you. आप करते क्या हैं? मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। चलिए, वंडरफुल। तभी आपके सवाल भी न्यूमरोलॉजी से डेप्थ में थे, बट ठीक है। एनीवेज, ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू। माय प्लेजर। तन्मय किरण जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you so much, ma'am, for giving the chance. Good evening to you. वेरी गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Yeah, I'm also feeling amazing, ma'am. Thank you for asking me. ऑलराइट। क्या करते हैं आप तन्मय? Actually, I'm working in sales and marketing industry. एक चीज आपसे कहना चाहूंगी तन्मय जी, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने जॉब फ्रंट पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल। मतलब बहुत स्ट्रगल इन द सेंस, काम को लेके भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी चीजें आसानी से पूरी नहीं हो रही है अभी भी। हाँ जी, मैम, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज और न्यूमरोलॉजी में कैसे आपका इंटरेस्ट आया, या हाउ कुड यू अपीयर बिफोर मी, कैसे आए यहाँ पे? एक्चुअली देखो मैम, मैं ज़्यादा कर्मा बिलीवर हूँ, और मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि हमें न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी ये सब साइंस मुझे क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, कि सक्सेसफुल होने के लिए या फिर जो भी लोग न्यूमरोलॉजी वगैरह ये सब चीज में आते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं उनको जिंदगी बहुत अच्छी करनी है, मतलब लाइफ स्टाइल उनको अच्छी करनी है, पर्सनालिटी उनको इम्प्रूव करनी है, या फिर जो भी हेल्थ इश्यूज है, या फिर उनको खुशी नहीं मिल पा रही है, तो ये सब साइंस के जरिए है ना, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे पहलू से बात करें तो और भी साइंस है, जैसे स्पिरिचुअलिटी वाली साइंस है, क्योंकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो जाते हैं जहाँ पे हमको है ना लाइफ का सोल्यूशन मिल जाता है। और दूसरा है कि हमें अगर इमेजिनेशन टेक्निक आती है, विजुअलाइजेशन आती है, या फिर अफर्मेशन वगैरह आते हैं, या फिर खुद को एनालाइज करके, ठीक है, हम अपनी जिंदगी को बेहतर पा सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह क्यों? मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ना,
तो मेरे को ये समझ में आया कि एक्चुअली आई वांट मेक द करियर एज पब्लिक स्पीकर। तो मेरे को भी इन द फ्यूचर है ना हजारों लाखों लोगों के सोल्यूशन देने हैं कि वो आखिर जैसे आप बताती हैं ना माइंड रीडिंग के ऊपर या फिर कुछ टेक्निक के जरिए, तो मैं भी है ना लोगों को है ना इन सब टेक्निक के जरिए मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को ये पूछना था आखिर ये स्टडी साइंस क्यों, इसकी नॉलेज क्यों जरूरत है या इसकी जानकारी क्यों जरूरत है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को हेल्प करेगा। देखिए, जितनी भी ये मोडालिटीज हैं जो यूनिवर्स की हिडन मिस्ट्रीज को डीकोड करती हैं, फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कोई और जिसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया, ये सारी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लॉ से बंधी हुई है। अब यूनिवर्स का लॉ मैनिफेस्टेशन भी है। अगर हम मैनिफेस्टेशन से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी रेंज है, हमारा ऑरा वैसा है, हमारे चक्रास क्लीन है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये खुशकिस्मती हार्डली हार्डली 2 से 3% लोगों के पास होती है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस चीज के साथ ब्लेस्ड हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये खुशकिस्मती सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास होती है। लेकिन ये जो मोडालिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में हमको लिंक कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा यूनिवर्स और ये है सीधा रास्ता मैनिफेस्टेशन से यहाँ पहुंचने का। ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है न्यूमरोलॉजी, ये है दूसरी साइंस, ये है दूसरी साइंस, ये सारी भी यही कनेक्ट हो रही है। पर मैनिफेस्टेशन सीधे कनेक्ट होता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए आपका ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके चक्रास बहुत क्लीन होने चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत वाइब्रेंट होना चाहिए, आपका उस सुप्रीम पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप हो जाना चाहिए, तब आपको वहां पर रास्ता मिलता है। लेकिन हम में से कई सारे लोग, हम सभी ह्यूमन बींग्स इतने ब्लेस्ड नहीं होते, और इस वजह से ये जो रास्ते हैं ये कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट करते हैं, हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, हमको ये बताते हैं कि हमारी सक्सेस का मीटर कैसे बढ़ सकता है, व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइफ। क्योंकि कई बार डूज से ज्यादा डोंट्स को जानना जरूरी होता है। डू यू बिलीव इन दैट? कि हमें डू नॉट अगर हमारे जीवन के पता चल जाए कि हमें क्या नहीं करना है, तो हमारा रास्ता ज्यादा आसान हो जाएगा। कई बार हम किसी चीज को अच्छा समझ के, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात आपसे कहूंगी, यहाँ पर अगर कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो वो इस चीज को जरूर समझेंगे। किसी इंसान के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स कहते हैं रात को दूध पी के सो, दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे बता देंगे कि दूध पीना कितने लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, विच इज जनरली सेड यूनिवर्सली कि इट्स अ गुड हैबिट, हैविंग फ्रूट्स इज अ गुड हैबिट। बट ये किसको सूट करेगा, किसको नुकसान करेगा, ये भी चार्ट बताता है। सो आप समझ रहे हैं कि डू नॉट को समझना जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी इंसान की कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में विष दोष बन गया, शनि और चंद्रमा का कनेक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो ऐसा इंसान अगर रात को दूध पिएगा, फिर आप देख लीजिए उसके मन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। डिप्रेशन में जा सकता है, मदर की हेल्थ सफर कर सकती है। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, एक बिल्कुल छोटी सी पिक्चर थी। तो इन सब से बचने का रास्ता ये है कि अगर हमको ये पता हो क्या करना हमारे लिए सही है, इंडिविजुअली हमारी अपनी पर्सनालिटी के लिए, हमारी अपनी बॉडी के लिए क्या करना सही नहीं है, तो इन दोनों चीजों को, डूज एंड डोंट्स को ठीक से समझ के, ठीक से एनालाइज करके, फिर जो हमारी लाइफ का पर्पस है हम उसके साथ आसानी से अलाइन हो पाते हैं। तो ये सारी मोडालिटीज अपना अपना रोल प्ले करती हैं, सबकी अपनी एक प्रोज है, अपने कॉन्स हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस है। आई एम श्योर अब आपको आंसर मिल गया होगा। इससे ज्यादा अगर खींचेंगे तो ये पूरी क्लास तक चलता रहेगा, बिकॉज इट्स एन एंडलेस टॉपिक, इट्स अ काइंड ऑफ डिबेटेबल टॉपिक, बट आई ट्राइड माई सेल्फ अ लॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रेलिवेंट एंड हाउ। तन्मय, आप हाँ कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, बिल्कुल 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 सही बोल रही हैं। लेकिन एक और मेरा क्वेश्चन था मैम कि अगर हम ज्यादातर मैंने सुना है ना कि इनके बारे में ज्यादातर रिसर्च करते हैं, डेप्थ में जाते हैं ना, हम पूरी अपनी लाइफ को है ना राशि के अकॉर्डिंग चलाते हैं। सुबह हम देखते हैं न्यूज चैनल्स, क्या हमारे राशियां आ रही है, तो हम कर्मा पे ज्यादा बिलीव नहीं करके ना इन सब चीजों पे ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? जो राशियां हम देख रहे होते हैं वो कहीं भी हमारे ऊपर अप्लाई इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो जेनेरिक है। जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्शंस करते हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर, अलग अलग चैनल्स के ऊपर, जितने भी एस्ट्रो प्रोग्राम्स आते हैं, वो कहाँ आपके इंडिविजुअली चार्ट्स रीड कर रहे हैं, वो तो इन जनरल 12 राशियों का दिन बता रहे हैं। तो वो जनरलाइज आपके ऊपर कैसे काम करेगा? आप जनरल नहीं है, आप करोड़ों की भीड़ में यूनिक हैं। ईश्वर ने आपको एक यूनिक थंबप्रिंट दिया हुआ है। आपका थंबप्रिंट किसी और से मैच नहीं करेगा तो आपकी लाइफ किसी और से कैसे मैच कर सकती है?
इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सब जेनेरिक चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। जब तक आपका वन ऑन वन डिस्कशन नहीं होता, आपको सिर्फ जेनेरिक नॉलेज मिलेगी, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं मिलेगी। इसीलिए इस कोर्स को करके, चाहे मेरे साथ करें या किसी और के साथ करें, जहां पे भी आपको लगे कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, आप अपने लाइफ को डी कोड कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स एक ब्यूटीफुल पैटर्न एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में करके हमें देता है। और जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और उस पैटर्न को समझने लग जाते हैं, उस लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं, हमारी लाइफ आसान होती चली जाती है। हमारी लाइफ में फेवर्स आने शुरू हो जाते हैं, हमें गॉड की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को पूछना था, जैसे मेरा है ना 17 ये आता है ये डेट ऑफ बर्थ, राइट? तो 7 + 1 8 आते हैं, तो मेरा इसके अकॉर्डिंग है ना सक्सेस मुझे डिले मिलेगी। तो मेरे को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट कि मुझे सक्सेस डिले मिलेगी अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानता। मैं आपको अभी तो नहीं बात करूंगी क्योंकि काफी टाइम आपसे बात हो गई है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मुझे क्लास भी आके लेके जाना है। मैं ओके, सॉरी फॉर दैट मैम। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवा सकती हूँ जिनका 8 नंबर ड्राइवर नंबर है और उन्होंने लाइफ में कम एज में सक्सेस अटेन करी। इट्स नॉट जस्ट वन नंबर, आई नीड टू सी योर कंप्लीट ग्रिड। अगर आपने सिर्फ 8 नंबर देख के बोल दिया कि मुझे लेट मिलेगी, तो ये मैनिफेस्टेशन आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, आप खुद डिले कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें यूनिवर्स को कभी मैनिफेस्टेशन नहीं करना। आप जैसा सोच रहे हैं ना कि मुझे लेट मिलेगा, तो वो लेट हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है अनलेस यू डू अ थरो एनालिसिस ऑफ योर ग्रिड। अगर आपको आती है न्यूमरोलॉजी तब आपकी ये फाइंडिंग हो सकती है, लेकिन अभी आपको आती नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, है ना? तो नेगेटिव मत होइए इसको। आपकी ग्रिड को कभी भी हम अगर पर्सनल कंसल्टेशन हुआ या आपने अगर कोर्स में एनरोल किया तो बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि 8 नंबर वाले ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, किसी भी ट्रिक होती है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच रियली। अब मैं सोचती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैंड्स रेज्ड हो गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के पास वापस आऊंगी। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू हैव अ वर्ड विद ऑल ऑफ यू। थोड़ी देर के लिए पेशेंटली यहाँ पे रहिए, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। कल के क्लास में सारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को समझा था। आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा शायद रिलेट ना कर पाए एट्रीब्यूट्स के पैटर्न को, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल आगे है उसके आगे, तो यहाँ से भी अगर आप शुरू करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिकली हम सभी की लाइफ में एक जिस दिन हम आए इस दुनिया में एक डेट होती है, जिस दिन हम पैदा हुए इस धरती पे आए, तो उस डेट का हमारी लाइफ में काफी इन्फ्लुएंस होता है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लें, उसके बाद जैसे ही मैं आपको बताऊंगी तब आप दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं और फिर हमारी आपसे बात हो पाएगी, ठीक है? तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ मैजिकल डिजिट्स होती हैं, कुछ मैजिकल नंबर्स होते हैं जो हमें काफी कुछ बताते हैं हमारे बारे में, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं ये एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास किसी का 12/6/1977। So 12th June 1977, if this is one of the date of births, इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे ड्राइवर नंबर। ये जो ड्राइवर आप देख रहे हैं, एक होता है हमारा ड्राइवर, एक होता है हमारा कंडक्टर और एक होता है हमारा कुआं। अब इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, आप किसी बस से यात्रा कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। अगर आपकी बस का ड्राइवर एक अच्छा ड्राइवर होगा, उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे होंगे, तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर आसानी से ले जा पाएगा, ठीक है? और अगर उसी ड्राइवर के साथ में जो कंडक्टर है, जो टिकट काटता है, सिर्फ टिकट काटना उसका काम नहीं है, उसका काम और भी है कि अगर किसी स्टॉप पे बस को रुकवाना है या बस को तेज करवाना है या किसी पैसेंजर को दिक्कत हो गई तो कुछ और करना है इंस्टेंटली, तो अगर एक दूसरा नंबर जो कि कंडक्टर है ये भी फेवर का हो जाए, ये भी सपोर्ट दे दे और इनकी आपस में ट्यूनिंग अच्छी हो जाए, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर की अगर ट्यूनिंग अच्छी होगी तो किसको फायदा होगा? अल्टीमेटली पैसेंजर को, कि उसके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा प्रॉपरली, कोई उनके बीच में कलेश नहीं है, तो पैसेंजर भी बहुत स्मूथली अपनी जर्नी को करेगा। एक तीसरा नंबर होता है कुआं नंबर। अभी हम सबको सीखेंगे, अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा होता है कुआं नंबर, जिसको हम काइंड ऑफ लॉटरी भी कहते हैं, कि लॉटरी की तरह भी काम करता है। तो ड्राइवर निकालने के लिए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है, इसके लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डे है, जैसे यहाँ पे 12 है, इसका टोटल करना होता है। अगर किसी का सिर्फ 2 होता तो वो सीधे सीधे ड्राइवर 2 हो जाता,
अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में ये दो दो डिजिट्स हैं, तो ड्राइवर नंबर निकालने के लिए मैं करूंगी 1+2 विच विल बिकम 3। ठीक है, और इसी ड्राइवर नंबर को साइकिक नंबर भी कहा जाता है। अगर आप कभी कहीं पढ़ेंगे किसी बुक में या गूगल पे, तो साइकिक नंबर भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। वो ड्राइवर नंबर को ही दूसरे नाम से साइकिक नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। अब हम बात करेंगे ये जो कंडक्टर है, जो हमारी गाड़ी का कंडक्टर है, एक है हमारा ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है जीवन की गाड़ी, और दूसरा है हमारा कंडक्टर जो उसको सपोर्ट दे रहा है। अब क्या वो ठीक से सपोर्ट दे रहा है या वो परेशान कर रहा है ड्राइवर को, ये भी हम चेक करेंगे आगे आके। अब दूसरा है हमारा ये जो कंडक्टर नंबर, इसको इसका नंबर निकालने के लिए ये जो डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाता है। ठीक है, सिंगल डिजिट पे लाने के लिए 1+2+0+6+1+9+7+7। ठीक है, आप सभी लोग अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ड्राइवर नंबर के आगे अपना डे जो भी था उसका टोटल करके लिख लीजिए सिंगल डिजिट में। कंडक्टर नंबर के लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के एक एक डिजिट्स को ऐड करना है, फिर जो भी आपके पास नंबर आ रहा है उस नंबर को फर्दर सिंगल डिजिट पे लेके आना है। फटाफट कर लीजिए सभी लोग। तो ये है हमारा कंडक्टर नंबर। तो जीवन में एक है ड्राइवर जिसके हाथ में है स्टीयरिंग हमारे जीवन का, और दूसरा है हमारा कंडक्टर जिसके हाथ में है बैलेंस बनाने की पावर, जिसके हाथ में है डिसीजंस लेने की पावर, जिसके हाथ में है हमारे लाइफ पाथ को चूज करने की पावर। ठीक है, सो कंडक्टर नंबर जब हमारा निकल आएगा हमारी ये इस प्रोसेस से करने से, जब हम पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कंडक्टर नंबर। इसके बाद हम निकालेंगे हमारा कुआं नंबर। ठीक है, कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बाद में मैं वापस आपके पास आऊंगी, हालांकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ड्राइवर नंबर इज द टोटल ऑफ योर डे, जिस दिन आप बॉर्न हुए, चाहे वो 1 हो, 1 से लेके 30 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, 31 भी एक डेट होती है। तो 1 से लेके 31 तक जो भी आपकी डेट है उसको आप सिंगल डिजिट पे टोटल कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका ड्राइवर नंबर। और जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे टोटल करके, तो वो हो जाएगा आपका कंडक्टर नंबर। अब हम बात कर रहे हैं कुआं नंबर निकालने की। तो कुआं नंबर में जो आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है, ईयर ऑफ बर्थ जैसे हमारे इस केस में था 12/6/1977, तो हमारा ईयर ऑफ बर्थ है 1977। ठीक है, तो इसमें ईयर ऑफ बर्थ को ऐड किया जाता है कुआं नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे 1+9+7+7, तो ये मुझे दे रहा है 24। अब इस 24 को फर्दर सिंगल डिजिट पे मैं लाई तो बन गया 6। अच्छा, ये तो हो गया एक कुआं नंबर खाली। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल के केस में कुआं नंबर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है, कि जब हमने ईयर को टोटल कर लिया सिंगल डिजिट पे ले आए, उसके बाद अगर कोई मेल है जिसका कुआं नंबर हमें निकालना है, तो मेल के केस में हम उस नंबर को जो कि सिंगल डिजिट में आया है उसको 11 से माइनस करेंगे, और फीमेल के केस में उसी नंबर को फीमेल के केस में उसी नंबर को 4 से प्लस करेंगे। इट इज जस्ट अ फॉर्मूला। मतलब अगर मेल का चार्ट है और हमें कुआं नंबर निकालना है, तो मेल का कुआं नंबर निकलेगा इस सिंगल डिजिट को 11 से माइनस करने से, और फीमेल का कुआं नंबर निकलेगा इस सिंगल डिजिट को 4 से प्लस करने से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। आप सभी को मैंने म्यूट किया हुआ है, और अगर कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो मैं वापस लूंगी। वैसे मैंने रिपीट कर दिया है, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, जब हमें तीनों नंबर पता चल गए, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं। कुआं एक मैजिकल नंबर होता है, और अगर अच्छा ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो अब मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाती हूँ। जो कुआं नंबर होता है वो एक तरह से लॉटरी नंबर भी होता है, वो काफी बेनिफिट्स देता है चार्ट को। ये है हमारी लोशो ग्रिड। तो पहले इसको कहीं बना लीजिए, जो लोग जानते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार बना रहे हैं या देख रहे हैं इसको, वो ऐसे कॉलम्स बना लीजिए जैसे हम लोग जब क्रॉस और वो खेलते थे ना छोटे पे, ये बिल्कुल उसी तरह की ग्रिड्स बनती हैं जिसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, 3 फ्रॉम एवरी साइड, यहां से भी और यहां से भी। तो पहली जो लाइन है वहां पर हम लिखेंगे 492, दूसरी लाइन में लिखेंगे 357,
और तीसरी लाइन में लिखेंगे 816। ठीक है, ये होती है हमारी लोशो ग्रिड। अब इसको भरने का तरीका भी हम समझेंगे। जैसे हमने अपना ड्राइवर नंबर निकाला, कंडक्टर नंबर निकाला और कुआं नंबर निकाला। ठीक है, हमारे पास तीनों आ गए। अब इन तीनों नंबर्स को हम इस ग्रिड में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमारा जो ये वाला जो केस था हमारा, जो हमने एज एन एग्जाम्पल लिया था ड्राइवर का, हाँ, इस केस में हमारा ड्राइवर नंबर है 3, कंडक्टर नंबर है 6 और कुआं नंबर है मेल के केस में 5, फीमेल के केस में 1। तो अगर हम मान लें कि हम किसी मेल की ग्रिड बना रहे हैं और हमारे पास पूरी ग्रिड ये है, तो हम इस डेट ऑफ बर्थ को पहले तो ग्रिड में फिल करेंगे। ठीक है, ग्रिड में फिल करने के लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन। इसको फिल करते हैं हम अपनी ग्रिड में। मतलब ऐसे ही आप एक ऐसे आप 3 कॉलम्स बना लीजिए, 3 रोज बना लीजिए, और सबसे पहले जो आपका ड्राइवर नंबर था उसको लिखिए। ये सारे नंबर्स तो आपने एक जगह बनाए हुए हैं। आप इसी ग्रिड में अपने नंबर्स को फिल करेंगे जो जो आपके पास हैं। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या था, हमारी डेट ऑफ बर्थ में था 12/6/1977। तो अगर मैं एक ग्रिड बनाती हूँ 12/6/1977 की, इसके साथ मेरा ड्राइवर नंबर है 6, कुआं नंबर है मेरा 6, नहीं, कुआं नंबर है मेरा 6 और कंडक्टर नंबर है, सॉरी, ड्राइवर नंबर था 3, कंडक्टर नंबर था 6 और कुआं नंबर है हमारा 5 और 1। मेल के केस में 5, फीमेल के केस में 1। तो इसकी जब हम ग्रिड बनाएंगे तो इसकी ग्रिड हमारी कुछ प्लेन्स के ऊपर बेस्ड होगी। इन प्लेन्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आई एम मिसिंग समथिंग हियर, एक स्लाइड यहाँ से गायब है। तो इसको भरने के लिए हम सबसे पहले भरेंगे 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 हमारी डेट ऑफ बर्थ में डे था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। ये जूम कर लीजिए, बाकी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं 6 लिखूंगी क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 था। तो मैंने 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। ठीक, उसके बाद 1977 था, तो मैं एक 1 यहाँ पर और लिख दूंगी, एक 9 यहाँ पर लिख दूंगी, फिर 7 यहाँ पे लिख दूंगी। तो आप ऐसे ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इस चार्ट में भरिए, और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास DCK, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं के साथ साथ भी नंबर्स होंगे। अगर आपका ड्राइवर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, मान लीजिए आपका ड्राइवर नंबर 4 है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी अगर 4 है और ड्राइवर नंबर भी 4 है, तो आप 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर था और ड्राइवर नंबर आपका 4 आया, तो आप 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका जो कंडक्टर नंबर था 6, फिर आप उसको यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। एक 6 हमारे पास पहले से था, एक हमने और लिख लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा कुआं नंबर। तो अगर मेल है तो मेल के केस में हमने लिख दिया 5, फीमेल है तो हमने एक और 1 बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमारी ग्रिड कंप्लीट हो गई। इसमें से कुछ नंबर इसमें होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो नंबर होते हैं उनका एक अलग इन्फ्लुएंस है, जो नहीं होते हैं उनका अलग इन्फ्लुएंस होता है। इस तरीके से हम अपना चार्ट बनाते हैं और इसी चार्ट को हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मेरा व्हाइट बोर्ड चल नहीं रहा है, मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ जूम में लॉक है, अदरवाइज मैं आपको ग्रिड बना के दिखाती। I'll fix it up very soon. Okay, so अब मैं आप लोगों के questions लूंगी। Whosoever wants to have a word with me can raise your hand. Okay, सबसे पहले अजय कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए अजय। अच्छा, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक कुछ इशू है वहां पे। लेट मी गो टू somebody else. सुधीर देते, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Yes, सुधीर जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग मैम।
मैम मेरा थोड़ा सा मैरिज लाइफ फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा जानना चाहता है मेरे बारे फिर से बोलिए। में। मैरिज लाइफ फैमिली लाइफ में बिजनेस लाइफ में थोड़ा सा इशू आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे तो पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ सुधीर जी, लेकिन आपसे जितनी भी बात हुई है, आपसे जो आपका नाम देख पा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं। आपका दिमाग ओवरलोडेड है और कहीं ना कहीं आप मुझे डिप्रेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप काफी अपसेट हैं लाइफ से। वो तो और इसमें आपके मून के खराब होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन आपका मून डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार। 9/5/1983। 9/5/1982। 83। 83, ओके। हाँ। हाँ, डेफिनेटली आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा के उपाय करके आप ठीक हो सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, यहाँ पर क्लास के बीच में मैं आपको पर्सनल कंसल्टेंसी तो नहीं दे सकती, बट आपकी पूरे पर्सनालिटी में इट्स ओनली द मून विच इज ट्रबलिंग यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अनिल दुर्गुड़े जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो अनिल, आपका कैमरा ऑन नहीं है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। मैडम, मैं घर में हूँ। आई एम नॉट वेयरिंग द प्रॉपर ड्रेस, नो दैट्स व्हाई आई एम नॉट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनिल जी। एक बात, बिना आपको देखे मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं फेस रीडिंग करती हूँ। तो मैं बता दूं, अभी अनिल जी तो यहाँ सामने है नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, अनिल जी नॉलेज के भंडार है। मतलब नॉलेज के भंडार इन द सेंस ही हैज सो मेनी थिंग्स इन हिज हेड। इतनी सारी चीजें समेटे हुए हैं, इतने तरह का ज्ञान है। मतलब जिस फील्ड को इन्होंने नहीं भी पढ़ा है, उस फील्ड के बारे में भी ये लोगों को राय दे देते हैं। इनको सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आता है। कहाँ चले गए? करेक्ट। यस, 101% करेक्ट। अच्छा, कैमरा भी ऑन हो गया, अरे वाह। ऑलराइट, पहले आप मना कर रहे थे, तो बताइए जो मैंने कहा वो सही कहा है या नहीं कहा है? यस यस मैम, 101%। आप काफी नॉलेजेबल हैं, और ये नॉलेज आप पिछले जन्म से लेके आए हैं। कुछ क्या पढ़ाई बात कर यहाँ की है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा आप पीछे से करके आए हैं। तो आपके पास वो ब्लेसिंग्स है, और इस नॉलेज से आप लोगों का भला भी कर सकते हैं, और आप करते भी हैं। कर रहा हूँ मैडम। आपका प्रोफेशन क्या है अनिल जी? अभी तो मैं डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़ा हूँ मैडम। एक तो मैं टीचिंग करता हूँ, बट ओके। नॉट इन स्कूल। स्कूल में नहीं करता हूँ। अच्छा। मेरा खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और दूसरा, मैं इंश्योरेंस फील्ड में काम करता हूँ। ओके। और पेरेंट्स और स्टूडेंट का काउंसलिंग करता हूँ। और अपना एक खुद का मेरा मेमोरी टेक्निक का एक वर्कशॉप होता है। Amazing. Glad to have you here, Anil. Keep up the good work. And if you connect with me, and if you feel that numerology is the right field, do connect with me, because you are the right platform. मुझे 101% मैडम न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। जी। इनमें राइट पर्सन कौन है उसको ढूंढ नहीं रहा हूँ, पा रहा हूँ। ढूंढ नहीं रहे मतलब? मैं नहीं समझी, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार अटेंड किए जो फ्री में होते हैं, हम्म। लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है आज तक कि मैं इनके साथ में कनेक्ट होके मुझे पूरा नॉलेज मिलेगा। मैं अपना ये न्यूमरोलॉजी का अपने स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ यूज कर पाऊंगा। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? कल मैं पूरा सुन नहीं पाया, क्योंकि कल मैं एक प्राइवेट ट्यूशन में था, तभी आपका ये चल रहा, तो मैं सुन रहा था लेकिन पूरे तरीके से सुन नहीं पाया मैंने। Focus नहीं थे कल आप? कोई बात नहीं, कोई बात मैं चाहता था कि वो रिकॉर्डिंग मुझे मिले, वो भी नहीं मिला मुझे। नहीं। रिकॉर्डिंग हमने डाल दी थी आपको, जिस ग्रुप पे आप जहाँ से जुड़े हैं उस ग्रुप पे रिकॉर्डिंग का लिंक हमने डाला हुआ है यूट्यूब का, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, अगर मुझसे मिस हुआ रहेगा तो मैं देख लेता हूँ वो भी। लेकिन आपने जो अभी बात की मुझसे, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि ये आप मतलब वो है जिनके साथ मैं ये सीख सकता हूँ करके। जी, थैंक यू सो मच अनिल जी।
ऑलराइट, नाउ आई विल गो टू वरुण गर्ग। अनम्यूट कर लीजिए वरुण जी। वरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वरुण जी कहाँ चले गए? आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर है। लेट मी गो टू हर्षाद। हर्षाद, मैं आपके नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हर्षद अवसर मोर। अवसर मॉल, ओके। कहाँ से हैं आप जी हर्षद? नमस्कार जी। महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र से हैं, ओके। मुंबई। ओके, आप बहुत एनर्जेटिक अ, इंसान हैं, इस बहुत ज्यादा एनर्जी है आपके पास। आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो बहुत क्विकली उसको करने की कोशिश करते हैं। ठहराव नहीं है आपके अंदर। बराबर। क्या करते हैं आप? कौन सी भी चीज अगर चाहिए तो ऐसा मुझे लगता है उसके लिए क्या करें। हाँ, ये आपकी पर्सनालिटी। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। ओके। हाँ बोलिए मैडम। आप लीडरशिप पोजीशन के लिए बने हैं। अगर आप लोगों से काम करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। हाँ पहले से लीडरशिप पोजीशन में, मतलब पहले भी कंपनी में था तो हम्म। 200 250 500 आदमी संभालता था। और सबके मन में मतलब सब मतलब कोई डर के ही करते हैं लेकिन सब इज्जत करते थे। और अभी भी लीडरशिप का ही कर रहा हूँ, मतलब पोजीशन बढ़ती जा रही है। हम्म। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने बहुत सारे, अभी आज का जो क्लास है ना, कल मैं नहीं था क्लास में। मैंने हम्म। आपको मैसेज भी किया था कि कल मैंने आपको क्लास नहीं कर पाया। लेकिन जो भी कुछ चीज करने के लिए जाता हूँ ना, हम्म। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो सक्सेस नहीं हो पाती है। मतलब अगर मैं क्लास भी करना चाहता हूँ, हम्म। किसी रीजन से कर नहीं पाता हूँ। और आज कल का जो आपका पूरा वीडियो देखा मैंने, तो हम्म। उसमें ऐसा लगा कि कुछ तो सीखने को मिलेगा। इसलिए आज मैं बाहर था, सुन के आ रहा, अभी घर में आके बैठा वीडियो चालू कर लिया। तो अभी देख रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ सीख पाऊंगा। लेकिन एक है लाइफ में कुछ, मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, मतलब जो मुझे अचीव करना है वो नहीं हो पा रहा है। हर्षद जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। जब भी लाइफ में हर्डल्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। उस समय पे हमारी विल पावर का टेस्ट होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग अ कोर्स और समथिंग। इट्स अबाउट एनीथिंग दैट वी वांट टू डू फॉर आवर बेटरमेंट। हम कोई भी अच्छी चीज जब अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं एक गोल के साथ, कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो हमको सिर्फ ये बताना होता है कि चैलेंजेस आप बड़े नहीं है, हम आपसे भी बड़े हैं। इस विल पावर को अगर आप करते हैं, एक्सरसाइज बार बार करते हैं, तो आप देखेंगे किस तरह के चैलेंजेस गायब होने लग जाएंगे आपके जीवन से। मैं ये बात तो सीखा मैं, मतलब जैसे कि पहले तो मैं नहीं मानता था, लेकिन ये चीज में मैं कैसे घुस पड़ा मुझे भी पता नहीं है। लेकिन अभी मेरे जीवन में कुछ भी होता है ना, तो मैं हम्म। हंस हंस के सह लेता हूँ और उसको सॉल्व भी कर देता हूँ। मतलब अभी मुझे कुछ नहीं लगता है। हम्म। अभी मतलब ऐसा है, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मैं हैंडल कर लेता हूँ। हम्म। ऐसा अभी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं वैदिक से जुड़ा हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, रेकी का सीखता हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर का बहुत कुछ कर चुका हूँ। जब हम्म। से एक ही आना तब से मैं स्टेबल हो गया। लेकिन जब से मैं मतलब भगवान से कनेक्टेड नहीं था, तब तक मेरे लाइफ बहुत डिस्टर्ब था। जब से कनेक्शन जुड़ा है, तब से अभी मतलब मैं कौन सा भी प्रॉब्लम आता हूँ उसको डरता नहीं हूँ, मतलब सामना करता हूँ और हल्के में लेता हूँ, चल सॉल्व हो जाएगा ऐसा। हम्म। नहीं, बिल्कुल हो और पाएगा। आपके अंदर वो एनर्जी है। आप मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मंगल से ज्यादा रूल्ड है। और जो लोग मंगल से ज्यादा रूल्ड होते हैं वो क्विक एक्शन लेते हैं। और क्विक एक्शन लेने की वजह से वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते वो ठान ले कि मुझे ये करना है। क्योंकि आपको करना है या नहीं करना, आपका दिमाग इंस्टेंटली कॉल लेता है उस पर। ठीक है, फिर हाँ उसमें हाँ। आप उसमें जुड़ जाइए। अगर आप जुड़े नहीं किसी भी काम को करने में, तो फिर आपका वो चीज छूट जाएगा, क्योंकि दोबारा आप उस पर वापस नहीं आ पाएंगे। आपके दिमाग में थॉट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से गायब होते हैं। जितनी तेजी से राइट। आते हैं उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी गोल, तो उसको इंस्टेंटली पिक कर लीजिए, उस पर शुरुआत कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर शुरुआत नहीं करी तो आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे, फिर वो थॉट ही चला जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी। मेरा ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है, और कौन सा वो 3 है, मतलब 2 3 4 ऐसा।
तो उसके बारे में बस इतना हुआ बता। नंबर आपका 3 होगा, फिर जैसे आप 2 4 बता रहे हैं तो आपका हुआ नंबर, हाँ, हुआ नंबर 3 है, राइट। देखिए, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना कह सकती हूँ क्योंकि मैं बाकी क्लास के टाइम को अलग किल नहीं करूंगी यहाँ पे। 2 3 4 से ही किसी की प्रिडिक्शन कर देना मुश्किल है, लेकिन आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, जो इनके बीच में एक लड़ाई है, जो ये ऑपोजिट नंबर्स हैं, ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेके आते हैं। लेकिन आपकी पूरी ग्रिड को एनालिसिस करके समझा जा सकता है कि कैसे इस लड़ाई को एक बैलेंस्ड लेवल पे लाके खत्म किया जाए, और वो सारी चीजें रेमेडी से हो जाती हैं। मैंने 2 और 4 या 4 और 2, जिनका ड्राइवर 4 हो और कंडक्टर 2 हो, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखा है, सिर्फ छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे चेंजेस करके। तो आपकी ओके, लाइफ में वैसे भी आप काफी कुछ अटेन कर पाए हैं इस एज में, और आगे भी करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से कुछ चेंजेस कर लें तो आपकी सक्सेस का मीटर ज्यादा बढ़ जाएगा। जो आपके गोल्स हैं वो आपके पास इजीली आ जाएंगे, जो अभी पहुंचने में टाइम लग रहा है। पहुंच तो आप जाएंगे, बस टाइम ज्यादा लग रहा है। राइट राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सुधीर मैडम। जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपसे बात नहीं हो पाई थी। पता नहीं, सुधीर जी शायद परमानेंट म्यूट पे चले गए हैं, यहाँ से अनम्यूट हो नहीं रहे हैं, इसलिए मैं चलती हूँ अनिल दुर्गुड़े जी के पास। यस मैम, बोलिए। मुझे ये कहना था कि मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 6 है, और कंडक्टर 5 है, और कुआ नंबर 7 है। जी, तो बताइए सिर्फ क्या। इससे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी और आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। आपको किसी चीज के लिए बहुत वेट नहीं कराएगा जीवन। आपकी लाइफ में काफी खुशियां, काफी खूबसूरती, काफी कुछ आपको मिलता रहेगा, और ये हमेशा के लिए है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते रहेंगे, बाकी आपकी पूरी ग्रिड को देख के मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप एक अच्छे हीलर भी हैं। रिपीट कीजिए मैडम, सुना नहीं मैंने। अनिल जी, मैंने कहा कि आपकी लाइफ में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, और आपने लाइफ में अभी काफी कुछ बैलेंस भी इस एज में अटेन कर लिया है, और आगे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बड़ी आएगी नहीं। जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उसको आप मैनेज कर पाएंगे, और आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं। पता नहीं आप जानते हैं इस बात को या नहीं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये। मैं नहीं समझा, क्या बोला आपने लास्ट में। मैंने कहा बहुत बड़े हीलर हैं, हीलर नेचुरल मीन। हीलर, जो किसी को अपनी बातों से खुश कर दे, जो किसी को अपने टच से अच्छा कर दे। कोई बीमार इंसान है, आप उसको थोड़ा सा टच कर ले, थोड़ा सा उससे उसको अपनी वाइब्रेशंस दे दें तो वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। आपके साथ अगर कोई इंसान परेशानी में बैठा है तो थोड़ी देर में अपनी परेशानी भूल जाएगा, थोड़ी सी बात करने के बाद। इसको कहते हैं हीलिंग। ओके ओके मैम, यस। ठीक है, थैंक यू। U4U ऑफिशियल, कल आपसे बात हुई थी, आपने नाम अपना नहीं यहाँ पे चेंज किया। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, पता नहीं संभव मैं भूल गया मैम, नमस्कार। बात नहीं, बताइए। कल आप आए एक्चुअली थे, कल कैसा मेरा लगा आपको? कल मेरे को अच्छा लगा, पर मैं कल लास्ट का ही पार्ट अटेंड कर पाया, शुरू में नहीं हो गया नहीं कर पाया, तो लास्ट का मैं अटेंड किया पार्ट, आपको बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं आज शुरू से बैठा था, मैं 10 मिनट पहले से लॉग इन कर लिया था आज प्रोग्राम ना। जिस तरह से आप सिखा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि लोगों के दिल तक बात पहुंच रही है। जी, मतलब समहाउ कुछ एक होप मिल रही है कि शायद ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमको कुछ रेमेडीज या कुछ सोल्यूशन मिल सकते हैं। कि मैं भी न्यूमरोलॉजी को स्टडी किया हूँ, बहुत क्लासेस में अटेंड किए भी हैं, पर एक जो बात आती है ना कि एक हम लोग कैसे फेस कर पाए कि जो सामने एज ए मेंटर हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, क्या मैं तक ट्रस्ट कर पाऊँ क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकाल देंगे ना। जी, तो मैं दो बातें मैं कहना चाह रहा था, पहला तो पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी तक आपकी मेंटरशिप में जिन लोगों ने कुछ अचीवमेंट किया है, मतलब ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ नंबर मिसिंग थे, कुछ रेमेडीज आपने बताई, उन्होंने उसका सोल्यूशन किया एंड दे गेट अचीवमेंट समथिंग ना, तो क्या उनको फीडबैक कुछ उनका वीडियोज वगैरह कहीं अवेलेबल हो पाएंगे? आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.vedicastrology.com VAIDIK.AISTROLOGY.com पे जाएंगे तो आपको इसमें कुछ टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, जिन लोगों का हम ज्यादा तो नहीं डाल सकते वहां पे, क्योंकि उसकी लिमिट स्पेस एक है, उस स्पेस को पूरा नहीं भर सकते। वेबसाइट एक वेबसाइट की तरह यूज होती है, लेकिन उसमें आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। ओके, सेकंड थिंग, मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 है, तो दैट मीन्स मेरा जो कंडक्टर नंबर ड्राइवर नंबर वो 6 आता है। जी,
तो 2 4 और सिर्फ मिलके बन रहा 6, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या ये कुछ? देखिए, एक होता है नॉर्मल 6, एक होता है 15, हाँ। फिर एक होता है हमारा 24। इन तीनों में तीनों ही 6 नंबर है। आपने तो न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है, इसलिए आप इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग है। एंड रिजल्ट भले ही एक है, लेकिन कारक तत्व अलग अलग है। अब कारक तत्व अलग अलग होने से लाइफ में डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। जो लोग 6 तारीख को बॉर्न हुए, जो 15 को हुए हैं और जो 24 को हुए, 24 वाले सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। उनको लग्जरी मिलेगी तो, उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी तो, लेकिन काफी मेहनत के बाद, आसानी से नहीं मिलेंगी। आप बताइए, आपकी लाइफ में आपको चीजें आसानी से मिली? नहीं नहीं, ऐसी हो रहा है जो आप कह रही है, बिल्कुल ऐसी हो रहा है। जी। इसमें मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, 2 4 और 6 में कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ दिक्कत है, मुझे लगता है। एंटी कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। हर चीज की रेमेडी है। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, जो भी विधाएं हैं, ये बनी ही इसीलिए है कि आप पहले इसको ठीक से एनालाइज कर लें, इसकी मीनिंग को, एक इसके हिडन मीनिंग को डीकोड कर लें। और जब हम किसी चीज को डीकोड कर लेते हैं, फिर हमें पता है इसमें से कितनी चीज हमारे काम की है जिसको हमें रखना है, कितनी चीज ऐसी है जिसको हमें हटाना है। फिर उस हिसाब से हम अपने कर्मा को अलाइन कर लेते हैं, उस हिसाब से चीजें हमें फेवर देनी शुरू कर देती हैं। तो एक क्वेश्चन को बताइएगा कि जैसे 2 ऑप्शन अपने पास में, या तो हम पर्सनल काउंसलिंग ले लें आपसे, ठीक है, जी। और या फिर कोर्स को हम लोग ज्वाइन करके सीखें इसको। आपकी नजर में बेटर ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा, सीखें या फिर 1 बढ़िया to 1? ऑप्शन, देखिए, बढ़िया ऑप्शन हमेशा ही कोर्स करना होता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप कंसल्टेशन एक बार लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और टाइम जैसे जैसे बदलता है, कंसल्टेशन उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। हो सकता है आपको आने वाले 6 महीने, साल भर या आपकी लाइफ का एक ब्रीफ एनालिसिस मिल जाए। लेकिन जैसे लाइफ बदलती है, क्योंकि लाइफ हमारे डिसीजंस के ऊपर भी बेस्ड होती है, हमारे कर्मास के ऊपर भी बेस्ड होती है ना, तो वैसे वैसे वो ऑब्सोलीट हो जाएगा आगे जाके। अभी तो काम करेगा कंसल्टेशन जो आपने लिया, तो आपको फायदा भी करेगा, आपको रेमेडीज भी मिल जाएंगी। लेकिन आज के 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको फिर जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर कोई नई परेशानी आ गई, हो सकता है आपको 6 महीने बाद फिर जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर आप कोर्स कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। तो जब हम खुद के डॉक्टर बन जाएंगे, तो थोड़ी सी बीमारी आएगी ना, तो हम पहले उसको चेक करेंगे क्या बीमारी है, क्या रिजल्ट दे सकती है। अगर इसको अभी पाल के रखा तो आगे क्या नुकसान हो सकता है, इस पे अगर इलाज करना है तो अभी कौन सी रेमेडी काम करेगी, अभी कैसा समय चल रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये सब आप खुद समझ पाएंगे। तो आप काफी काबिल बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसीज लेते रहे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो महीने में 3 बार कंसल्टेंसी लेते हैं। दे आर वेरी थ्रू विद मी, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। 3 से 4 कंसल्टेंसीज लेते ही लेते हैं, क्योंकि कोई भी नया काम करने जाएंगे तो पहले पूछ लेंगे, मैम ये कर सकता हूँ मैं? तो मैं, अगर मैं उनको उसको देखूं, अगर वो मुझसे कोर्स कर लें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है तो कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोर्स कर लें तो अपनी हर प्रॉब्लम का सवाल का जवाब उनके पास खुद होगा। फिर उन्हें बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। आई थिंक मैंने आपको आंसर कर दिया है। आप खुद चूज कर सकते हैं आपके लिए क्या सही है। कोर्स लेने के बाद में कुछ तो मौका देंगे ना, कुछ क्वेश्चन करने के। आपकी आवाज कट रही है। अगर हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जी। कोर्स अगर हम ले लेते हैं मैम ना, कोर्स के साथ आपको पीडीएफ मिलेंगे, मेरी आवाज आ रही है? नोट्स मिलेंगे। और कोर्स आपके साथ जो बैच बनेगा, जो भी आप लोग एनरोल होंगे, वो बैच लाइफ टाइम रहता है। उसमें स्टूडेंट्स काफी एक दूसरे के साथ एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं। जब कभी मुझे मौका मिलता है, जब कभी मैं एक्सप्लोर करती हूँ, तो मैं भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। जो मेरे प्रीवियस बैचेस हैं, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, अगर मुझे लगता है कि कहीं पे मुझे अपना वर्डिक्ट देना है, कुछ फीडबैक देना है, तो मैं वो एड ऑन करती हूँ। वो उनको काफी हेल्प करता है। और बाकी एक दूसरे के साथ जब आप लोग रिसर्च करते हैं ना, तो अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग माइंड के जो आपको मिलते हैं, वो आपकी रिसर्च को बहुत स्ट्रेंथन करते हैं। क्योंकि वहां पर आप अकेले नहीं है, आपके फेलो स्टूडेंट्स आपको बहुत असिस्ट करते हैं, और वाइस वर्सा आप दूसरों को भी असिस्ट कर पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रीता खन्ना जी, अनम्यूट कर लीजिए। Yes, good evening, ma'am. Very We good spoke evening. yesterday also. So actually, this core number has to be written in the grid. Yes, it has to be. Okay. And something about me, you have been telling everyone Oh my about God. them. आपने अपना कैमरा भी नहीं खोला है। चलिए, अब नहीं खोला है तो मत, नहीं खोला है तो मत खोलिए, कोई बात नहीं, मत खोलिए प्लीज प्लीज। नहीं, थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, मैं नहीं देखना चाहती, थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पिछले भी सेशन में आके बोल रहे थे कि आप फेस रीडिंग करते हैं। तो मैं उन सभी को फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं फेस रीडिंग नहीं करती हूँ। अब रीता जी के बारे में एक चीज बताती हूँ। ये दिल के बहुत साफ हैं, और इनके अंदर का जो बच्चा है वो आज भी जिंदा है। ये बिल्कुल बच्चे की तरह डिसीजंस लेते हैं, मतलब बहुत क्विक हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं।
जो चीज सोच लेते हैं बस आगे की तरफ बढ़ना इनको आता है, पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये बस उसमें डूब जाते हैं। जैसे बच्चा जितना निर्मल होता है ना, इनका मन भी उतना ही निर्मल है। अब रीता जी अपना कैमरा ऑन करिए और प्लीज बात करिए। हाँ जी, you are absolutely right. Perfect. Thank you so much. How do you do this? But intuition or what? I will teach all of this in my Oh, wow. advanced Okay. course. I do it with all of my students. इतनी ही प्रैक्टिस मैं आप लोगों से साथ भी करती हूँ और आप लोगों को भी करवाती हूँ। बाकी डिसीजन आपका है, ये तो क्लास है प्रैक्टिस की। आप कोर्स में एनरोल होंगे तो आप सभी भी ये सब कर पाएंगे। Okay. Thank you so much. My pleasure. NK जांगरा जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, क्या करते हैं आप? मैडम मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? किस चीज के डॉक्टर हैं? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अच्छा जी, ओके। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ जी, भिवानी से। हरियाणा से हैं। आप काफी इमोशनल और रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, बहुत हाँ इमोशनल जी, है। इमोशन में काफी चोटें खाई। हाथ छोटे, हाँ वो भी खाए, एब्सोल्युटली खाए। और मैडम कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं जॉब को लेके काफी उथल पुथल चल रहा है लाइफ में। 2-3 बार मैं क्लिनिक सेट कर चुका हूँ, हटाना पड़ता है, लॉस होता है। अभी मैं 20-25 हजार रुपए में किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन घर में भी काफी परेशानियां रहती हैं। हाँ, मैं मान रही हूँ, मैं सारी चीजें समझ भी पा रही हूँ जो आप कह रहे हैं। जितना आप कह रहे हैं उससे ज्यादा मैं समझ पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ को मैं पूरी तरह से स्कैन कर पा रही हूँ। लेकिन आपसे अभी फिर यही कह सकती हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं अगर बेसिक चीज पे बात करें तो या आपकी परेशानी के 2 कारण हैं। एक तो आपका इमोशनल होना, जीवन में आपका इमोशनल होना आपको बहुत तंग करता है, आपका दिल बार बार तोड़ता है। दूसरा, आपका इंस्टेंट गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। इंस्टेंट आता है, फिर उसके बाद आप एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब एकदम से पूरी ज्वालामुखी फटता है, फिर एकदम से सन्नाटा हो जाता है। ये 2 चीजें आपके जीवन में आपको परेशान कर रही हैं। बाकी अगर कभी कुछ पर्सनल सवाल हो तो वो हम ऐसे फोरम पे नहीं ले सकते, पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद समझ पाएंगे और खुद ही अपनी लाइफ के हर परेशानी का आंसर भी निकाल पाएंगे। थैंक यू। विनय चौहान जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप विनय? मैम मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह नगर, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओके जी मैम। आप बहुत प्योर सोल है, जो अंदर है वही बाहर है। आपको जीवन में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है और आप जहां भी रहते हैं स्टार की तरह शाइन करते हैं। आपकी चमक होती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। बता दीजिए। बिल्कुल मैम, राइट एकदम। आप क्या करते हैं? मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ओके। आज यहाँ हमारा काम क्लास में कैसे आना हो गया? मैम मेरा जो है अलग अलग फील्ड में नॉलेज लेने की बहुत इच्छा रहती है, और सीखने की हर जगह जहाँ भी मिलता है सीखता हूँ मैं। बिल्कुल। और न्यूमरोलॉजी में तो मेरा विशेष इंटरेस्ट रहता है। मैंने कई क्लास से पहले भी वेबिनार अटेंड किए हैं, और आपका भी मुझे लिंक मिला तो मैंने ज्वाइन किया, कल भी ज्वाइन किया, आज भी ज्वाइन किया। मैम मैं थोड़ा एक चीज जानना चाह रहा था, एक क्वेश्चन था कि जैसा हमारा बर्थ नंबर है और डेस्टिनी नंबर है, बर्थ नंबर को बोलते हैं ड्राइवर नंबर और उसको कंडक्टर नंबर, तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण दोनों में से कौन सा होता है? देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बस जो इफेक्ट हमारी लाइफ पे डालता है, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ पे कौन सा इफेक्ट डालता है? एग्जांपल दिया था, अगर आप क्लास में रहे हैं तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर की बात की थी। तो जिसके हाथ में है उसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि वो पावर बाहर से दिखती है। मतलब ये लोगों को दिखता है कि इसका ड्राइवर इसके जीवन चला रहा है, बट एक्चुअली उसका जीवन, सच पूछो, सच मायनों में लाइफ के सेकंड फेज में आफ्टर 30-35
लाइफ के सेकंड फेज में, जिसको हम पूर्वार्ध सॉरी उत्तरार्ध कहते हैं, वहां पर कंडक्टर नंबर चला रहा होता है। तो जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को वेलकम कर लेते हैं। लेकिन जो इस मिस्ट्री को नहीं समझ पाते, उसके हिसाब से नहीं ढल पाते, वो परेशान होते हैं। मैम मेरा बर्थ नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 5 है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, पहली चीज, आप हर चीज की बहुत तह में जाते हैं, और वैसे तो काफी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो जितना मैंने अभी तक मार्केट में पढ़ा है, सुना है, 7 नंबर के साथ लोग कह देते हैं कि स्पिरिचुअल होंगे। आपके केस में मैं नहीं कहूंगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे। आप सत्य की खोज करने वाले इंसान हैं। पूजा पाठ एक पाखंड के फॉर्म में नहीं करते, अपने मन के अंदर ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं, मन के अंदर सोचते हैं, वहीं से वेलकम करते हैं, वहीं से वाइब्रेशन। आपका ये तरीका है। अगर इसको आध्यात्मिक कहते हैं आपके लिए, तो हाँ, आप आध्यात्मिक हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रोज पूजा पाठ करते हैं, तो आप वो बिल्कुल नहीं करते। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो यहाँ पे हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि 7 नंबर अगर कभी भी आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि इंसान स्पिरिचुअल होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखने पड़ते हैं। तो 7 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है, ये इनकी लाइफ में एक बैलेंस तो दे रहा है। हालांकि एक तड़प बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको करना बहुत कुछ है। अभी तक ठीक से पता नहीं कि मैं आया क्यों हूँ इस दुनिया में, पर्पस क्या है मेरा जीवन का। इस पर्पस को ये आज भी ढूंढ रहे हैं। जिस दिन ढूंढ लेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो पा भी लेंगे इसी बर्थ में। बस एक ही कमी है कि ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक। और मुझे लगता है कि अगर ये न्यूमरोलॉजी से जुड़े, तो शायद आराम से ढूंढ पाएंगे। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच विनय जी। थैंक यू मैम। आशा जैन, अनम्यूट कर लीजिए। आशा जैन, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आई थिंक उनका भी कुछ डिवाइस में कंसर्न है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलिए हम आगे चलेंगे राजेश जी के पास। राजेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, कहाँ से हैं आप राजेश जी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र से काफी लोग हैं। महाराष्ट्र से आज काफी लोग हैं। पहले भी बात हुई मेरी कुछ लोगों से, महाराष्ट्र से थे वो। अच्छा, आपके केस में, बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, आपके पास, आप जिस काम में हाथ डाल देते हैं राजेश जी, जिस काम में आप हाथ डाल देते हैं, वहीं से पैसा आने लगता है। हाँ हाँ, बराबर है। तो आपके पास ये ब्लेसिंग्स है। हेलो। माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। तो अच्छे अच्छे काम करिए, लोगों के भले के लिए भी काम करिए, अपने लिए भी नाम कमाइए, पैसा कमाइए। ये ब्लेसिंग्स आप लेके ही आए हैं। बस तो अभी रिश्तों का दर्द आपको परेशान करता है। टूटे हुए रिश्ते बराबर। बस। यस, 100%। जी, मुझे पता है, जो दिख रहा है, जो आपने नहीं बताया, वो सब कुछ दिख रहा है मुझे जीवन में। बराबर। ठीक है, परेशान नहीं होइए। अगर आपको लगता है कि आप सही जगह पे हैं, मुझसे बात करके आपको कनेक्शन फील होता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करिए। और अपनी लाइफ में जो कमी है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है बराबर। उसको ठीक करिए, जिससे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकें। यस। ठीक है। तो ड्राइवर, और एक क्वेश्चन है, ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 3 और केवीए नंबर 7 है, तो अभी क्या करना पड़ेगा अभी आपका, आपके हिसाब से बोले तो? नहीं, मैं इस तरह से ही रेमेडी नहीं देती, क्योंकि जब मैं रेमेडी देती हूँ तो बहुत डिटेल्ड बात करती हूँ, और वो 1-on-1 होता है। आपके केस में क्योंकि एंटी है आपका ड्राइवर कंडक्टर, वो परेशानी दे रहा है हाँ, आपको। मैंने आपको बराबर। आपके बिना डेट ऑफ बर्थ पूछे ही आपके बारे में बता दिया। इसके बाद में मैं बराबर क्या है। बताऊँ? उसके पहले ही आपका जीवन मेरे सामने है। ठीक है। ठीक है मैडम। मैडम मैंने विवेक वर्ष सर का वो किया था मैंने कोर्स, और वो मोनिका गार्ग मैडम का भी किया है मैंने, पहले बेसिक कोर्स किया है पूरा, वो वैदिक और लोशो में, वो दोनों किया है। और फिर भी मैं अटेंड कर रहा हूँ ये, आगे देखेंगे कैसा कैसा होता है, वो अभी कर देंगे आगे आपका। ठीक है। की मर्जी है, आपको अच्छा लगे, अगर मुझसे जुड़ के आपको लगता है कि आप सही जगह पे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बराबर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक ओके यू सो ओके। मच राजेश। थैंक यू मैडम। नीलेश सोनी, अनम्यूट कर लीजिए। नीलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को।
हाँ मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप नीलेश? मैम उदयपुर राजस्थान से। हम्म। नीलेश जी, आपके अंदर आप एक बहुत कोमल हार्ट है, मतलब आपका जो दिल है बहुत कोमल है, बहुत जल्दी आपको चोट पहुंच जाती है, बहुत जल्दी आपका दिल टूटता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है आप। राइट मैम। हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है, सही कह रहे हैं आप, ठीक। हम्म। आपके साथ भी कुछ रिश्तों का दर्द जुड़ा हुआ है जो मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आप करते क्या है? हाँ मैडम, फाइनेंशियल एडवाइजर प्लस पब्लिक मीटिंग ज्यादा होती है मेरी। ओके ओके। यही कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें या कोर्स के फॉर्म में मुझसे जुड़ना चाहें तो मैं आपको काफी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें नहीं की जा सकती। ठीक है, थैंक यू। मुदित बंसल अनम्यूट कर लीजिए। मुदित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, यस। हाय। हेलो, कहाँ से हैं आप मुदित? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से हैं, ओके। राइट। सो मैम, मेरी लाइफ में एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि मैं जॉब और बिजनेस में बड़ा कंफ्यूज हूँ, इधर आई शुड गो फॉर जॉब और बिजनेस। ओके, ये अच्छा, अब आपसे मैंने आप कुछ पूछा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपके जीवन में बार बार आता है, क्योंकि आप हमेशा दो थॉट्स के साथ चलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में हर जगह दो चीजें चल रही होती हैं, शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे। इट्स नॉट जस्ट जॉब और बिजनेस, इट इज अबाउट एवरीथिंग। आप कोई ड्रेस भी लेने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे, ये वाली ले लूं, वो वाली ले लूं, उसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। कोई गाड़ी लेने जाएंगे, नहीं इसका ये कलर ये भी अच्छा है, उसका वो भी अच्छा है, इसमें ये फीचर्स हैं। ये होता है आपके साथ। एब्सोल्युटली, डू एग्री, टोटली एग्री विद। इसकी वजह भी मुझे पता है, पब्लिकली नहीं बोल सकती मैं। सिर्फ ये कहूंगी कि आप भी अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर बताएंगे तो मैं और कुछ समझ पाऊंगी। वैसे मैंने आपको काफी स्कैन कर लिया है, इतने से ही बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 1999। सॉरी, कम अगेन। 12 मार्च 1999। 12 मार्च 1999। ओके, समझ गई। छोटी सी रेमेडी आपको बता रही हूँ, छोटी सी रेमेडी, हालांकि पूरा चार्ट नहीं एनालाइज किया मैंने, पर आपको काम करेगी, आपको हेल्प करेगी। हर 6 महीने में ब्लड डोनेट कर दिया करिए, ठीक है? बाकी आप अगर खुद इन चीजों को समझना चाहते हैं, मिस्ट्रीज क्या है, कैसे काम करती हैं, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मुदित। आंसर अगर आप दे पाए दैट जॉब और बिजनेस विल बी, सो आई वुड। मैं यहाँ पर अभी, क्योंकि मैंने काफी चीजें देखी नहीं और इतने कम टाइम में मैं फोकस्ड आंसर दे नहीं पाऊंगी, और मैं आपको दुविधा में नहीं रखना चाहती, क्योंकि आप पहले से कई चीजों में दुविधा में हैं। तो मैं सब इसकी डिटेल स्टडी करूंगी, या तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए जिसको मैं ठीक से एनालाइज करके आपको आंसर कर दूं, या फिर आप इसका हिस्सा बन जाइए जिसमें आप खुद सीख पाएंगे। क्या तरीका है मैम पर्सनल कंसल्टेशन में? आप 1100 पे करते हैं और आपको एक स्लॉट मिल जाता है जनरली नेक्स्ट डे का। फॉर एग्जांपल आपको कंसल्टेशन चाहिए और आज आपने अपना पेमेंट किया, अब यहाँ पे डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको नेक्स्ट डे का कोई एक स्लॉट दिया जाता है। 2-3 चॉइसेस होती हैं, आपसे मैं बात करती हूँ, जैसे ही मेरे पास मेरी टीम बता देती है कि ये पेमेंट्स आ गए हैं आज के, तो मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं खुद से कॉल करती हूँ और सामने वाले से उसके प्रिफर्ड टाइमिंग्स पूछती हूँ जो मुझे भी सूट करें। तो एक म्यूचुअल टाइम सिलेक्ट होता है जिसमें 25 से 30 मिनट का एक स्लॉट होता है, वीडियो कॉल पे होता है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। समीर रंजन जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। नमस्कार जी कैसे समीर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बढ़िया। आप कह रहे हैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं जीवन से। हाँ जी, है ना? हाँ। पब्लिक फोरम पे हम ज्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको लाइफ ने बहुत गम दिए हैं और कई बार ऐसा लगता है कि
ये मेरे ही साथ क्यों होता है, ये दिल मेरा ही क्यों रोता है, ऐसे ख्याल आते हैं आप। सही है। तो इन सारी चीजों से आप भी निजात पा सकते हैं। बस थोड़ी सी कुछ चीजों को देखिए, यहाँ पर मैं हूँ, कोई और है, हम सभी कहीं ना कहीं एक माध्यम होते हैं जी ईश्वर और आपके बीच में। हम आपका रास्ता आसान बना सकते हैं, हम आपके रास्ते के कांटे नहीं निकाल सकते। जी और आपके रास्ते में जहाँ फूल आने वाले हैं, जो समय अच्छा आने वाला है, उसको बढ़ा सकते हैं। बस इतनी हमारी हैसियत है, और ये ईश्वर की दी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जर्नी में आपको कहीं हेल्प कर सकती हूँ, चाहे एज ए कंसल्टेशन, चाहे एज ए गुरु, बाय जी टीचिंग मैम, न्यूमरोलॉजी, सो डू कनेक्ट विद मी, कंसल्टेशन से अच्छा तो गुरु ही और अच्छा है। आपकी परेशानी का निजात हो पाएगा। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। पूजा रितेश राजा जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग पूजा, कैसे हैं आप? बस मैम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपके बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप एक एंजल से कम नहीं है। ओह माय प्लेजर मैम, थैंक यू सो मच। यस, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा ईश्वर है जो मुझे बता रहा है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं। और आपके काम, आपके बिगड़ते बिगड़ते काम ऊपर वाला बना देता है। हाँ मैम, वेरी ट्रू। क्या करते हैं आप? मैम मैं लास्ट 15 ईयर से तो टीचर थी बाय प्रोफेशन, बट लास्ट ईयर सितंबर मंथ से मेरी जॉब चली गई है, तो मैं अभी तक तो जॉबलेस हूँ और हाथ पांव मार रही हूँ मैम, कहीं ना कहीं कुछ इनकम सोर्स अर्न करने का, बट कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है, प्लस लॉस ही होए जा रहे हैं मैम। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना। और आपने एंजल बोला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी सारी हो जा रही है, मैं एंजल कहाँ से हो गई ऐसा। नहीं नहीं, बात समझिए। आप वो एट्रीब्यूट्स लेके आए हैं, आप लोगों के जीवन में एंजल की तरह काम करते हैं। अब जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, अपने बिल्कुल आसपास के करीबी लोगों को देखिए, और आप हैं, तो उनकी लाइफ कितनी मीनिंगफुल है। आपके होने से खुशबू है वहां पे। आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ देते हैं, आपको मिलता नहीं है लोगों से। हाँ मैम सीरियसली, पर मेरे प्रॉब्लम का क्या, मैं तो लोगों के लिए सॉर्ट आउट करती हूँ, बट व्हाट अबाउट माई प्रॉब्लम्स मैम, कभी सॉल्व ही नहीं हो रही मैम वो। आपके प्रॉब्लम्स का जिस दिन आपको रीजन पता चल जाएगा ना, उस दिन ये हल भी हो जाएंगे। अभी आप कॉज को नहीं जान पाई हैं, उस कॉज को जानने के लिए थोड़ा सा ये हिडन मिस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा। जी आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1977 है, तो इतना ड्राइवर आपने नंबर बोल दिया फ्री बहुत। एंड। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत कुछ बता दिया, बिना बताए भी मैं समझ गई थी कि आपका दिल बहुत बार टूटा हुआ है, और उस टूटे हुए दिल के बाद भी आप अच्छाई करना नहीं छोड़ते। लेकिन हाँ कई मैम। बार कई बार मन से ये सवाल आता है, मन में ये बहुत बार थॉट्स आते हैं कि इतना कुछ कर रही हूँ, सब कुछ तो ठीक करती हूँ मेरी समझ से, फिर भी मेरे साथ ही खराब क्यों होता है? ऐसा हाँ क्या है एग्जैक्टली कि मैम, मुझे भुगतना पड़ रहा है? ऐसा मैं क्या पीछे करके आई हूँ? रोज डेली यही क्वेश्चन मैं अपने भगवान से करती हूँ मैम डेली, बट मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो आपको वेरी आंसर मच। मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी हैसियत है, जो ईश्वर ने मुझे दी है ज्ञान के रूप में, यही मैं आपको पास ऑन कर सकती हूँ। मुझे जी यही आता है, यही मैं देना चाहती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप चूज करें। आपको ठीक लगे तो आप आए, तो ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे कि कैसे मैं अपने जीवन को ठीक कर सकती हूँ, और दूसरों की लाइफ में जो पहले से अच्छा कर रही हूँ और अच्छा कैसे ऐड कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम अपने लाइफ के पर्पस से अलाइन हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। जब तक हम अपने कॉज को नहीं जानते, पर्पस से कनेक्ट नहीं होते, तब तक जीवन में परेशानियां उथल पुथल चलती रहती हैं। ओके, तो मैम अभी जॉब का कुछ बता सकते हैं कब तक मिलेगी या? पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ले सकते, बहुत सारी एनर्जीज हैं, वो एक्यूरेट आएगा नहीं। उसके लिए आपको अच्छा, पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। योगेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। योगेश कुमार, हैंड रेस किया हुआ है आपने? जी जी। हाँ जी, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर हाँ, 1978। सबको पर्सनल सवाल ही समझने हैं, है ना? कोई न्यूमरोलॉजी नहीं 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 आप, सीखी? नहीं नहीं आप बताइए, न्यूमरोलॉजी मुझे आती है थोड़ी बहुत, आती है आपको? अच्छा। थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ। चलिए, अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन इतना कहूंगी कि आप एक सोशल बर्ड हैं। आपको सोसाइटी के साथ रह के काम करना अच्छा लगता है। आप सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिक्स होते हैं, अकेले चलने की आदत नहीं है आपकी।
टीम वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं। आप अपना प्रोफेशन बता दीजिए, आप क्या करते हैं? टीचर हूँ। आप टीचर हैं, तो आप एक ऐसे टीचर हैं जिसके आसपास हमेशा बच्चों की भीड़ लगी रहती है, जी। क्योंकि बच्चे आपको काफी पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे उनका बेनिफिट उनको मिल सकता है। क्योंकि आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेते, आपको पढ़ाते समय कभी थकान नहीं महसूस होती, क्योंकि आपका पैशन है। टेंशन बहुत रहती है लाइफ में। टेंशन का मैं आपको कारण बताती हूँ। आपको रिश्तों में बहुत चुभन मिली है, आपके साथ धोखे हुए हैं, और वो आपको टेंशन देता है। अब यहाँ पर जी इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता, पब्लिक फोरम है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी। तो उसी की वजह से आपके जीवन में टेंशन बनी हुई है, और इसको भी आप समझ सकते हैं गहराई से, कैसे दूर करना है ये भी सीख सकते हैं। बाकी आप टीचर हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या आपको ये सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कॉल आप ले सकते हैं। ठीक है, जी थैंक यू। जी। थैंक यू। विनोरमा जी, विनोरमा ने सही प्रोनाउंस किया है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विनोरमा, हाँ जी। यस मैम, बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है आपने। ओके ओके, इसका मतलब क्या होता है विनोरमा? आपके नाम का क्या मतलब होता है? ये शायद ये मेरा नाम इंडियन नहीं है, किसी ने रखा नाम का क्या मतलब होता है। अच्छा, कोई बात नहीं विनोरमा जी। आपसे बात करते करते मुझे एक चीज समझ में आई कि आपके साथ विश्वासघात बहुत बार हुआ है। आपकी पीठ पर बहुत बार छुरा घोंपा गया है, अपनों ने ही किया है ये। मैम मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले ये बताइए, जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है? जी। आप बताइए क्या सवाल है आपका? अभी की लाइफ में हम लोग जितना अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं, रिश्ते चाहे माता पिता से हो चाहे किसी से भी हो, जहाँ जितनी बात संभालना चाहते हैं उतनी बिगड़ती क्यों जा रही है, क्या कर सकते हैं? कई बार ये हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, क्योंकि हमको प्रेजेंट का तो पता होता है, पीछे का देखना आता नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते कि इतना अच्छा करने के बाद भी क्यों खराब हो रहा है। तो क्यों को भी हम समझ सकते हैं कि इन लोगों के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। जब तक हम अपना उस कर्मा के कनेक्शन को कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम इसमें भेड़चाल में फंसे रहते हैं, और हमें उसको भोगना ही होता है। ज्यादा से ज्यादा हम कुछ रेमेडी करके उसके उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं। ये बेनिफिट हमें देती है, न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और मोडालिटी हो। तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, जितना आपने नहीं बताया उसको भी समझ पा रही हूँ। बस यही कहूंगी कि आप अगर इसको सीखते हैं तो आप अंदर से बहुत मजबूत हो पाएंगे, और अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे, जो अभी आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, उलझनों जी में। मैम, मैं अभी सीखने की इसीलिए कोशिश भी कर रही हूँ। और आपको बताऊं, अगर शायद आपको हेल्प मिल सके इससे, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/12/1979 है, ठीक है? तो इससे कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं वैसे ही समझ गई हूँ बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ के, इसीलिए मैंने आपको बता दिया आपके साथ यही हुआ है। आपके जीवन को मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ। अब हुआ क्यों है ये मैं यहाँ पर पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकती। अच्छा मैम, एक और बात कहना चाहूंगी। जी, मुझे आपका मेंटर का तरीका बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा थैंक आपको यू सुन सो के। मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। धन्यवाद। ज्योति मेहता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मैम। हेलो। हेलो, आपका कैमरा ऑन नहीं है ज्योति। हाँ जी मैम, मैम एक सेकेंड। ज्योति जी, आप नेचर लवर हैं। यस मैम। जब भी मूड खराब होता है और आप थोड़ा सा नेचर के पास चले जाएं, घूम आए, कहीं पे पानी हो या कहीं पे ग्रीनरी हो, आपका मूड इंस्टेंटली ठीक होता है। यस मैम। ये आपकी रेमेडी जीवन भर रहेगी। अभी आपकी शक्ल नहीं देखी है मैंने। मैम ये हो नहीं रहा मैम, एक सेकेंड मैम। नहीं नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैंने कोई फेस रीडिंग नहीं करी है आपकी। हाँ जी मैम। क्या करती है आप दीदी? मैम एक्चुअली मैं हाउस होल्ड बिजनेस करती हूँ, किस और चीज? थोड़ा सा गारमेंट्स का काम भी है मेरा ऑनलाइन। हम्म। मैम मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को ना एक तो हेल्थ इशू बहुत टाइम से चल रहे हैं, और मैम मैंने न्यूमरोलॉजी मतलब सीखी है थोड़ी बहुत,
वेबिनार मैंने अटेंड किए हुए हैं, थोड़ी सी मैंने क्लासेस भी अटेंड की हुई हैं, बट मेरा ना मतलब मुझे वहाँ बिलीव नहीं हो पा रहा। जैसे जैसे आपका मुझे मैंने सुना कि भाई जैसे आपने थोड़ा सा देख के बता दिया और बिना आपने डेट ऑफ बर्थ जाने बगैर ही आपने बता दिया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हैं या सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी आप? मैं आप सबको न्यूमरोलॉजी से सिखाऊंगी, और जो मैं प्रिडिक्शन अभी आपकी बिना डेट ऑफ बर्थ के भी कर रही हूँ ये सब भी सिखाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नाम तो मेरे सामने आ रहा है ना। ओके मैम। तो आपकी मैम जैसे नाम की भी आप एक वाइब्रेशन है ना, वो भी मुझे हाँ बहुत जी कुछ बताती है आपके बारे में। मैम, जैसे आप प्रेडिक्शन कर पा रही हैं वैसे हम कर पाएंगे क्या? मेहनत करेंगे तो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी मेहनत से सीखा है। कोई जादू की छड़ी मुझे तो नहीं मिली ना। थोड़ा सा ना मेरा फोकस नहीं बन पाता, मतलब थोड़ा सा मेरे, आप ये समझ लीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, या थोड़ा सा मतलब मेरे थोड़ा बिजनेस भी है, घर का काम भी है, और थोड़ा हस्बैंड आप भी ना। अगर कोई भी, आप ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट अगर दिन में 1 घंटा निकालता है न्यूमरोलॉजी के लिए, ओके मैम। तो 1 घंटा मतलब मेरी क्लास के अलावा 1 घंटा अगर आप निकाल रहे हैं तो आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लेकिन ये रेगुलरिटी होनी चाहिए, इतना कमिटमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आपको इस कोर्स में जुड़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं जुड़ना चाहिए। मैम आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं जरा, एक बार बता पाएंगे कुछ? नहीं नहीं, पर्सनल अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, और आपने न्यूमरोलॉजी किया हुआ आपको पता है उसमें टाइम लगता है कैलकुलेशंस में। ओके मैम। जानते हैं इसको मुझसे बेहतर। मैम कुछ और बता पाएंगे नहीं जैसे आप? अभी नहीं, पर्सनल कंसल्टेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रितेश राजा, आपसे पहले बात नहीं हो पाई थी, मैं वापस आपके पास आई हूँ। अगर आप अनम्यूट होते हैं तो आपसे बात कर पाऊंगी मैं। हैंड अभी भी रेज्ड है। मुझे आपसे शायद बात हो गई मेरी। मैम बात हो गई मेरी। अच्छा, सो सॉरी सो सॉरी। कोई बात नहीं हैंड्स मैम, डाउन मुझे करिए। मैम एक क्वेश्चन खाली नहीं पूजा, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके हैंड्स रेज हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपसे बात नहीं हो पाई, इसीलिए मैं नहीं, वापस। ओपन साइंस से पूछना था कि मैं एज अ करियर उसको बिल्टअप कर सकती हूँ कि नहीं, बस उतना बता दीजिए अगर। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, यू हैव दैट ऑडेसिटी इन यू। अच्छा दैट्स इट मैम। आप मैम एक एंजल से कम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जी जी मैम, बस वही एक क्वेश्चन करना था। ओके मैम जी, थैंक यू। रिचा अनम्यूट कर लीजिए, और जिनसे मेरी बात हो रही है प्लीज अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिससे मैं कंफ्यूज ना हो, जिससे बाकी क्लास का टाइम बचे। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनसे भी बात हो गई है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। रिचा अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मैम अभी लाइक आई एम नॉट इन दिस कंडीशन। कोई बात नहीं रिचा, कोई बात नहीं। आप लोगों के जीवन में उजाला करते हैं लेकिन खुद अंधेरे में रहते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप बता सकते थोड़ा सा? क्यों हो रहा है ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बता सकती हूँ। आप सीखिए इसको, और मैं यही कहूंगी कि आप अगर सीखेंगे तो बहुत लोगों के जीवन में उजाला कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से कर रहे हैं। बट मैं सीखना चाह रही हूँ, हो नहीं पा रहा है किसी रीजन से। क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको पता होगा। नहीं, इतनी डिटेल में अभी नहीं गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है मेरे साथ पे, बहुत वाइब्रेशंस है, तो उतनी डेप्थ में आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही हूँ। अदरवाइज ओके, बाकियों के साथ नहीं टाइम दे पाऊंगी। आप कुछ बताना चाहोगे मेरे बारे में, जैसे आप और लोगों के बारे में बता रहे आपके थे? पास एक्सट्रीम नॉलेज है रिचा, जो चीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आपके पास ज्ञान का भंडार है। अगर कोई चीज आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके कंक्लूजन को अपने आप निकालना आता है, बहुत अच्छी रिसर्च कर लेते हैं। ये एट्रीब्यूट्स आप लेके आए हैं पहले से। ओके, थैंक तो यू। मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए? कोई भी मोडालिटी आपके लिए बनी, क्योंकि आप तो ज्ञान लेने के लिए ही बने, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाते जाएं, जितना ज्यादा इसको यूज करते जाएं। नहीं, ज्ञान तो मैं अर्जित कर लूंगी, बट वो मुझे यूजफुल होगा मेरे लिए, मेन चीज ये है। आप दूसरों की लाइफ में जब मीनिंगफुल चेंज करेंगे तो वहां से यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि ओके। आपका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ही ऐसा है कि आप जो करते हैं उससे फायदा दूसरों को ज्यादा मिलता है। दूसरों को ही मिलता है बट मुझे नहीं कोई मिल रहा बात ना नहीं, उसमें। कोई बात नहीं। ये प्रोफेशन ऐसा है ना, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे पास दिन में बहुत सारे कंसल्टेशंस आते हैं, तो मैं कर क्या रही हूँ? अल्टीमेटली मैं दूसरों को फायदा दे रही हूँ ना, तो उसी दूसरों के फायदे से मेरे पास भी फायदा आ रहा है, मेरा नाम बढ़ बट रहा है। लोग भाग जाते हैं लाइक पेमेंट करते टाइम पे। नहीं, तो पेमेंट तो हमेशा पहले होता है किसी भी वो मोडालिटी में। पहले भी अगर आप बोलते एनर्जी हैं। एक्सचेंज नहीं लेते हैं और पहले प्रिडिक्शन कर देते हैं, आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। जो हीलर्स हैं वो इस बात को जानते हैं। तो किसी भी मोडालिटी में एनर्जी एक्सचेंज के बिना हम अगर किसी को हेल्प करते हैं तो हम नुकसान में जाते हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो वो करना ही नहीं बट होता आपको। मेरा एक्चुअली मेरा नुकसान नहीं होता, उन लोगों का नुकसान होता है।
नहीं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है ओके, नहीं। आपका नुकसान भी होता है, आपको पता नहीं है ये बात। ठीक है। चलिए, थैंक यू। जूम यूजर, आपने थंब रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए, आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। Oh, I'm Dr. Subhash Bhargav. At present, I'm in USA. Basically, I live in Delhi, All right. but at in USA. Okay. So, Dr. Subhash, you are someone who has full of ideas, who is full of life. और लाइफ में कहीं ना कहीं आप बिगिनिंग के कारक होते हैं बहुत सारी चीजों के. सो यू आर समवन हु कैन बिगिन अ न्यू थॉट विच नोबडी एल्स हैज एवर थॉट बिफोर, और यू कैन बी समवन हु कैन टेक अ स्टेप विच अदर पीपल वुड हेजिटेट टू टेक. बता दीजिए. राइट. जब जैसे कोरोना शुरू हुआ था तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 25-30 हजार लोगों को फ्री मेडिसिन बांटा. ओके. बहुत दूर दूर से लोग आए हमारे यहाँ, तो उनको दिया. तो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया. अमेजिंग, अमेजिंग टू हैव यू हियर. और जब मेरे को मिला तो मेरे को ये तो ध्यान रहा नहीं कि लेकिन मैंने सबको बताया. अपने तो मेरे बच्चे यूएसए में रहते हैं और यूरोप में रहते हैं. ओके. और जितने मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे पेशेंट थे, सबको मैंने कहा कि मुझे वॉरियर में अवार्ड मिला है. तो मेरे जैसे ही देखा उसी दिन उन्होंने मेरा नेक्स्ट डे का टिकट काटवा दिया कि आप अमेरिका आ जाओ. ओके. तो अमेजिंग. मैं 1 साल फिर मुझे अमेरिका रहना पड़ा. जी. तो मैंने काफी कुछ सीखा. मैं ऑरा स्कैनर भी सीख लिया. स्कैनिंग सीखा हुआ है. वेरी नाइस. मेरे बारे में आपका क्या ग्रैंड मास्टर. क्या कहना चाहेंगे आप? पार्डन? मेरे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैं अभी आपको ऑरा स्कैन करके बता सकता हूँ. चलिए, कर लीजिए. आपका ऑरा पॉजिटिव है और पूरा है. मतलब कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ बैठे बैठे ये बता सकता हूँ कि आपके घर के नीचे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है. आपके घर का वास्तु कैसा है, जो आंखें नहीं देख सकती वो सब ये मशीन देख लेती है. और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तो मैं बताता हूँ. जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और वहाँ कमरे में 50 आदमी बैठे हैं, तो जो नाम लेगा ये उसी तरफ टर्न कर जाएगा कि ये व्यक्ति वो है, जबकि मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है. बट दिस ऑरा कैन टेल, स्कैनर कैन टेल हु इज दैट. Right. I can relate with you. I can relate with you very well, and I do understand Vastu also because my husband is a Vastu expert. So Okay. I haven't done that course as such, but मुझे basics पता है. तो जो आप कह रहे हैं मैं उस चीज को जानती हूँ. As far as aura is concerned, yes, I'm blessed with all my gurus and with my इष्ट कि उनकी कृपा से मेरा aura ठीक है, और मैं इसको हमेशा अच्छा बनाए रखने के लिए जो भी हो सकता है डेली बेसिस पे वो सारी चीजें भी करती हूँ. तो इस वजह से कृपा बनी हुई है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा बनी रहे. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने लाइफ में भी बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली मैंने इसीलिए हाथ उठाया था कि मैंने कम से कम एक बार आपसे बात कर लूं. मैंने कल भी आपका सुना था और आज भी मैं बड़ा अटेंटिवली आपको सुन रहा था. मैंने 3 व्यक्तियों से अलग अलग न्यूरोलॉजी सीखी है. जी. एस्ट्रोलॉजी मैंने भारतीय विद्या भवन से डॉक्टर केएन राव से सीखी है. ओके, वेरी नाइस. और एक तो मेरी पेशेंट थी जो जिसने पहले मुझे पढ़ाया न्यूरोलॉजी, वो मेरी पेशेंट थी. मैंने उसके फादर इन लॉ का रीनल स्टोन ठीक किया था. ओके. और ये भी कहा था कि आज के बाद दोबारा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसके अंदर काफी काम किया है. मतलब मैंने काफी 1000 पेशेंट ठीक किए हैं रीनल स्टोन के विदाउट ऑपरेशन. तो मैं ऐसी एक्चुअली मैं ये चाहता था कि दोबारा ना हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे कि मैंने ठीक कर दिया, दिखा दिया, आपका अल्ट्रासाउंड करा के आपसे कंफर्म करा लिया कि अब आपको स्टोन नहीं है, और फिर हो गया.
तो मैं ऐसी दवाई ढूंढना चाहता था कि जिससे कि मैं वो दवाई दूं और इसको दोबारा ना हो। सुभाष जी आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। एक प्रिडिक्शन मैं आपके लिए करती हूँ कि आपके दिमाग में जितने थॉट्स हैं ना कि कुछ नया मैं कर दूं, इस दुनिया को दे दूं, आप वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। अभी आपकी लाइफ की बिगिनिंग हुई है, जिस जिस लेवल के अचीवमेंट्स आज आपके पास हैं, और जब आपका जीवन का आखिरी समय होगा आप देखेंगे कितना मैनिफोल्ड हो चुके होंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, वो सभी याद करेंगे कि मैंने इस नाम के इंसान को पहले कहीं देखा है। शायद हम और आप इनको कभी टीवी पे देखें। ये समय आएगा, ये प्रिडिक्शन मैं आज इनके लिए कर रही हूँ आप सभी लोगों के बीच में। सो ऑल द वेरी बेस्ट सर, आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर एंड ही हैज सच ऐसा कुछ रादर आई फील माई सेल्फ कि मैं बहुत लकी हूँ एंड आई फील माई थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि भाई मेरे आपसे बात हो गई। मेरे मन में एक इच्छा थी जो मैं एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए जी, और मिनिमाइज पेमेंट के लिए, मतलब जो काम आपका कई हजारों में लाखों में होता है, सुविधाएं देना चाहते हैं। हाँ, अब मेरे जीवन के अंदर एक ही एम है। मैं जब भी सोचता हूँ तो एक ही बात सोचता रहता हूँ, हाउ टू हैव ए वेरी बिग हॉस्पिटल फॉर सीनियर सिटीजन्स। और उन जो पैसे नहीं खर्च सकते वो वो तो जरूर आए मेरे यहाँ, जिससे कि हम उनको उस समय में उनकी सहायता कर सकें। आप बिल्कुल कर पाएंगे सर, आप बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच सर टू फॉर हैविंग अ वर्ड विद मी। नाउ आई रिक्वेस्ट टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। या अच्छा, आई एम सो सॉरी रेस्ट ऑफ यू जिनसे अभी मेरी बात नहीं हो पाई। एक्चुअली मुझे मेरी टीम से पता चला है कि बहुत सारे लोग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फटाफट मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं, उसके बाद एक दो लोगों से और मैं बात करूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड कि टाइम का क्रंच है, क्योंकि 8:30 पे मुझे वाइंड अप करना था। सो प्लीज बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा कोर्स के बारे में जिन लोगों ने पूछा है उनको मैं बता देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हमारी ये 15 दिन के क्लासेस होंगे, जिसमें टोटल 15 क्लासेस हैं। और इसका जो कोर्स कंटेंट है ये स्टार्ट होता है सबसे पहले यूसेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी पे, फिर प्लैनेट्स और उनके एट्रीब्यूट्स, फिर व्हाट इज साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर एंड देयर इम्पोर्टेंस। देन we'll cover how to create numeroscope of Losho grid, फिर hidden lotteries in your date of birth, then calculation and relevance of Kua number and how to take benefits from it। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 8 important योगास जो होते हैं, फिर learning about numbers and recognizing personality traits, then relationship of each number with their respective numbers, फिर relationship compatibility among all the 9 numbers। इसके बाद हम कवर करेंगे लकी, अनलकी और न्यूट्रल नंबर्स, और लकी अनलकी कलर्स भी, क्योंकि ये सारे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को काफी मीनिंगफुल बना लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे प्रिडिक्शन और प्लानिंग पर्सनल ईयर के हिसाब से, फिर पर्सनल मंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल डे कैसे निकालते हैं, हमारी ग्रिड में जो नंबर्स मिसिंग हैं उनका क्या रोल होता है, और कैसे उन मिसिंग नंबर्स की हम रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। जो मैं आपको भी बता रही हूँ ये सारी चीजें आपको ग्रुप पे रिटन में मिल जाएंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। फिर हम आगे कवर करेंगे कि किसी की भी बर्थ डेट देख के कैसे उस इंसान की पूरी लाइफ की पिक्चर को समझा जाए। फिर कुआ नंबर का एक एडवांस पार्ट करेंगे, जिसके साथ हम 81 कॉम्बिनेशंस, 81 कॉम्बिनेशंस कवर करेंगे अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग नंबर्स के साथ रिलेशन के ऊपर। फिर हम समझेंगे एंटी और ऑपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर एरो ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, एरो ऑफ वीकनेस क्या है, और जो हमारी ग्रिड में नंबर रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटेड नंबर्स हमें क्या बताने आए। फिर मिसिंग नंबर्स का हमारी ग्रिड में क्या इम्पैक्ट है, रेमेडीज कैसे करेंगे, कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स ये क्या होते हैं, ये कैसे रिजल्ट देते हैं। फिर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हिडन नंबर्स को और उनके मीनिंग को। ये हिडन नंबर्स जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है लेकिन हमारे जीवन में एक रोल प्ले कर रहे हैं, इनको कैसे देखा जाए, कैसे हम अपनी लाइफ में सूटेबल करियर या प्रोफेशन को ऑप्ट करें, हमारा रिलेशनशिप सेक्टर कैसा होगा, अगर खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, फ्यूचर में ट्रेंड्स कैसे होंगे, हमें किस टाइम पे शादी करनी चाहिए, किस टाइम पे हमारा चाइल्ड बर्थ आसानी से हो जाएगा, किस टाइम पे हमारा घर हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेलिंग करेक्शन, ये काफी डिटेल में हम करते हैं क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक होता है आपकी सक्सेस के लिए। फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर एनालिसिस, कैसे सही सिग्नेचर करके हम अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला सकते हैं। अगर कोई गलती कर रहे हैं जो हमारे सिग्नेचर की वजह से हमारी लाइफ में रोड़ा बनी हुई है, हमारी सक्सेस को एक फ्यूल नहीं दे रही है, उसको भी सीखेंगे कि क्या चीजें हटानी है, क्या चीजें ऐड करनी है।
फिर हमारे जीवन में पिनेकल या चैलेंज नंबर कैसे काम करता है, जो दिखता नहीं है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। फिर हम ये सीखेंगे कि कैसे बैलेंस नंबर या लकी नंबर और बैड नंबर या बैड कलर हमारे जीवन को डेंट दे रहा है। इसके अलावा हम सीखेंगे डिटेल्ड में फिजिकल रेमेडी सभी 9 नंबर्स की। इसके अलावा हम कवर करेंगे आपके घर की या आपके फ्लैट की न्यूमरोलॉजी। क्या आपको घर जहां आप रहते हैं फायदा दे रहा है या आप नुकसान में हैं, या ऐसे कौन सी चीजें आप कर लें जो वही घर जहां आप किराए पे रहते हैं या आपका खुद का है आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाए। फिर क्या आप फॉरेन में सेटल हो पाएंगे, या फॉरेन में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी पर्पस से तो क्या आप कर पाएंगे, सेटलमेंट है या सिर्फ वापस आना है। ये सारे सवालों का जवाब हम आपको सिखाते हैं। फिर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है तो बिना डेट ऑफ बर्थ के भी प्रश्न कुंडली मेथड से उसके उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी को समझना, उस इंसान के जीवन में जो चल रहा है जो घटित होने वाला है उसको डिकोड करना, ये भी हम कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें 15 दिन में 15 क्लासेस में कवर होती हैं और क्लासेस हम ऑल्टरनेट डेज पे लेते हैं। इस बार जो बैच हमारा स्टार्ट होगा वो 8th से स्टार्ट होगा विच इज ट्यूसडे। सो हमारी क्लासेस होंगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और टाइमिंग होगा 7 to 8:30। जनरली हमारा जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है क्लासेस का टाइम वो 7 से 8:15 में हमारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आंसर्स चलते चलते वो 8:30 तक चला जाता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कोई क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है अगर डिस्कशन लंबा हो गया, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं 15 क्लासेस के लिए वो जनरली 1 से सवा घंटे में कंप्लीट होते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट हो पाऊं जो भी कोर्स में एनरोल करते हैं, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन से और जो स्टडीज हैं उन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपको आगे रिजल्ट देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, सो इस कोर्स की फीस है 5600, क्योंकि परसों से स्टार्ट होना है तो कल का दिन है आपके पास रजिस्टर करने का, और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और परसों सुबह सुबह जो भी लोग एनरोल कर चुके होंगे कल तक उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, फिर उनको आगे की डिटेल्स उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगी। और जैसे ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो फाइनल एक बार आपसे क्विक कॉल हो जाती है सारे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हम लोग एक फर्दर की प्लानिंग कर लेते हैं, एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग कॉल आउट करते हैं 10 से 15 मिनट की सभी स्टूडेंट्स के साथ जो एनरोल हुए। उसके हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं और ट्यूसडे में हम इस सेशन को, इस क्लास को आगे लेके जाएंगे। और इसमें हम सारे पीडीएफ नोट्स देते हैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के, और उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो 90 डेज तक आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ये हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले रीना राय जी के पास जाना चाहूंगी। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? परफेक्ट, थोड़ा गला खराब है सकते हैं। हाँ मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको पहले भी वॉच कर रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, आपसे बात नहीं कर पाई। मैम वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन कर रहा कि ये कोर्स मैं आपसे करूँ बस। माय प्लेजर। And yesterday also I told you that you are the blessed person in the world. And मैं वो एनर्जी फील कर पाती हूँ। बट एक सवाल है, आई एम फेड अप ऑफ माय लाइफ। ड्यू टू रीना जी मेरे सारे क्लाइंट सब कुछ। आप अभी नहीं बोलिएगा, आप अभी नहीं बोलिएगा। आपने जो लाइन बोली आई एम फेड अप ऑफ माय लाइफ, आपका चेहरा इतना वाइब्रेंट है, आपका चेहरा इतना पॉजिटिव है कि कोई भी उसको देख के खुश हो जाएगा। और आपका ये स्टेटमेंट देना इस फोरम पे, यहाँ पे आपको लोग जानते नहीं है, यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन अगर आपके अपने इस चीज को सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार है। और आपको ईश्वर ने काफी कुछ दिया है, बस आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और पे करना है, जो आप करते भी हैं बट कुछ चीजें छूट गई हैं। शायद अगर हम जर्नी में एक दूसरे के साथ जुड़े, आपको सही लगा तो मैं आपको समझा पाऊंगी। बताइए कुछ कहना है आपको? क्या बोलो मैम, आई लव यू। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पहले पानी पी लीजिए फिर बात करते हैं आपसे। आई लव यू। फिर बात नहीं।
कोई बात नहीं, बताइए। अच्छा, आप म्यूट हो गए। ओके, 1 मिनट, अनम्यूट करिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बताइए। I would love to join you. इट्स माई प्लेजर टू हैव यू। यू आर सच अ बोल्ड पर्सनैलिटी। आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ मीनिंगफुल पहले से कर रहे हैं। अगर वो सुनेंगे ना आपके आसपास वाले कि आपके दिल में दुख है किसी बात का, पहली बात तो यकीन नहीं करेंगे और सदमे में चले जाएंगे। क्योंकि आपसे, जैसे कहते हैं ना, सूरज को रोशनी मिलती, सॉरी, चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूरज से, तो आप बहुत सारे लोगों के जीवन में सूरज हैं। Right. That's true. आप भी ब्लेस्ड हैं। Thank you. माई प्लेजर टू हैव यू हियर। रश्मि रत्नाकर जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा अभी आई प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ मैम। कोई बात नहीं, मत खोलिए कैमरा, मत खोलिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना जानते हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर खूबसूरती अपने आप चली जाती है। ट्रू मैम, थैंक यू। क्या करते हैं आप? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैम। इंग्लिश पढ़ाते हैं? आई एम एन इंग्लिश टीचर। या यहाँ न्यूमरोलॉजी में कैसे आना हुआ? क्या चीज खींच लाई आपको यहाँ पे? मुझे ऑकल्ट साइंसेस में काफी इंटरेस्ट है मैम, शुरू से ही, बचपन से ही। ओके, कुछ और सीखा है आपने? मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी व्हेन आई वाज डूइंग माय एमए। ओके, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया आपने? नहीं, मैं प्रेडिक्टिव पार्ट नहीं कर पाई क्योंकि एमए फाइनल एग्जाम्स थे तो तब छूट गई थी। तो मैथमेटिकल करके मैंने छोड़ दी थी, ज्योतिष प्रवीण तब। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने मेरा कल का सेशन अटेंड किया या आज का पूरा सेशन अटेंड किया? नहीं मैम, मेरा मिस हो गए हैं, आई एम अफ्रेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिंक आपको भेज दूंगी। अगर आप जिस भी ग्रुप से जुड़े वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, कल का भी और आज का भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टीम से कि वो दोबारा से कल का भी पोस्ट कर दे, और आज का तो कुछ देर बाद आ जाना चाहिए, आज रात तक या सुबह तक आ जाएगा। ठीक है जी। और आप क्योंकि लोगों के जीवन में खूबसूरती बढ़ाती हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपको देगा। तो थोड़ी सी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जो मैं अभी बिना देखे आपको समझ पा रही हूँ। उन चैलेंजेस के आंसर्स हैं हमारे पास, परेशान मत होइए, हर चीज ठीक हो सकती है। थैंक यू मैम। माय प्लेजर टू हैव यू हियर। अल्ताफ बुधवानी जी, अनम्यूट कर लीजिए। अल्ताफ जी, अल्ताफ जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैंने जानबूझ के कैमरा ऑन नहीं किया, लालच हो गया थोड़ा। लालच हो गया? किस चीज का लालच? मैम पहले बताया फिर मैं। अच्छा, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, ऐसा? वो थोड़ा माहौल चलिए, मैं आपको एक चीज अच्छा बता हो देती हूँ गया। आपके बारे में। आपको एडमायर करने वाले लोग बहुत हैं, आपके बहुत साइलेंट एडमायरर्स हैं, क्योंकि आप जहां चलते हैं ना, लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं। अब ये बताइए आप करते क्या है? पहला मेरा प्रोफेशन कंप्यूटर रिपेयरिंग का था, फिर अभी शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि आपकी एडवाइस के बेसिस पे बहुत लोगों ने पैसा लगा रखा है। पहले मैं बता देता था लेकिन अभी नहीं बताता। तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लक फैक्टर को धीमा कर रहे हैं, समझ लीजिए बात। क्योंकि मैं क्या बहुत आपकी ग्रोथ आप रोक वो रहे हैं, क्योंकि जो आपको पता है ना, जितना आप बांटेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। भले आप इस सर्विस के चार्ज ले लीजिए, कंसल्टेशन चार्जेस लीजिए, वो आपका राइट है, लेकिन ये करना बंद मत करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे पास बेनिफिट आए, क्योंकि जितना आप देंगे ये बेनिफिट सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को, उतना मल्टीफोल्ड होके आपको मिलेगा। और इस समय आपकी ग्रोथ भी इसलिए थोड़ी सी खराब हुई होगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि कभी टाइमिंग ज्यादा हो जाता है। हम जो बोलते हैं कि आप ये स्क्रिप्ट ले लो, तो लोगों को वो लगता है कि ये बताया था, तो अभी 3 महीना हो गया, तो हम बोलते हैं कि अभी 3 महीना और रखना पड़ेगा। आप क्लियर बोला करिए कि टाइमिंग अगर मुझसे पूछ के कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे हिसाब से करो, तो अभी मैं डाल तो के भूल जाओ। सेवा सेवा के हिसाब से बता देता था।
नहीं, सेवा के इसका हिसाब से नहीं बताना। ऐसे लोग तो फिर फायदा उठाने लगते हैं, ऐसे लोग तो हमको फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब भी हम किसी भी चीज की कंसल्टेंसी ऐसे ही देने लगते हैं सेवा के मोड में, तो पहली चीज अगले को विश्वास नहीं होगा, दूसरी चीज आप अपना नुकसान कर रहे होंगे वहां पे, अपना मेंटली नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कुछ खराब होगा तो इंसान आपको गाली देगा, अल्टीमेटली आप लॉस में जा रहे हैं। अच्छा होगा तो भले ही आपकी तारीफ करने ना आए, क्योंकि यही दुनिया है जिसको हम कहते हैं कलयुग। और मैडम ये ड्राइवर कंडक्टर समझ में आ गया, और एक तीसरा कुछ आप नंबर वो है हमारा कुआं नंबर। कुआं नंबर हमारे ईयर ऑफ बर्थ के टोटल को सिंगल डिजिट पे जब लाते हैं, उसके बाद अगर आप मेल हैं तो आपके केस में उसको 11 से माइनस करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उसके टोटल ईयर को 4 से प्लस करेंगे, ऐसे निकालते हैं। मेरा 9 जुलाई 77 बर्थ डेट है। कोई बात नहीं, अभी पर्सनल पे नहीं जाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाई है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अब मैं एक इंसान से और बात करूंगी, उसके बाद मैं इस कॉल को वाइंड अप करूंगी। मुझे 8:30 पे वाइंड अप करना था, ऑलरेडी 15 मिनट्स ऊपर आ चुके हैं। सो whom शुड आई टॉक टू? प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए, आप काफी देर से वेट कर रहे थे, मैंने आपको देखा भी था। I had a very good question regarding numerology. So in terms of Vedic में और Chaldean में काफी difference है, right? So the way you calculate certain things in Vedic versus the Chaldean versus the Pythagorean. So now that you have said कि you teach a combination of all, which is the right way. So right way कौन सा है कि जहां से मुझे best benefit मिले? ओके, सी एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जो बाकी लोग भी हैं उनको भी समझ में आएगा। एक्चुअली वैदिक और बाकी किसी भी मोडालिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ रूल्स बदल जाते हैं। अब जैसे आपने कहीं पे पढ़ा होगा 3 and 6 आर एंटी, कहीं पर आपने पढ़ा होगा 3, 6 and 9 आर फ्रॉम द सेम फैमिली, राइट? सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट मोडालिटीज वी एक्चुअली मिसगाइड आवरसेल्व्स, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो अगर हम इसके कॉम्बिनेशन को समझें, इसके प्रोज एंड कॉन्स को, हर मोडालिटी को डीप डाइव करें, तब उसके बाद अगर हम एक नया फॉर्मूला इजाद करें, वो ज्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को अगर प्रिडिक्शन के फॉर्म में जाते हैं, तो वैदिक मुझे मैक्रो प्लानिंग करने में हेल्प करती है, वैदिक की अगर बात करूं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी मुझे ये बता देगी कि ये चीज कब घटित होगी, कब इंसान की शादी होगी, कब इंसान का बच्चा होगा, कब इंसान का घर बनेगा, ये कैलकुलेशन, कब स्ट्रेंथ है उसके पास प्लैनेट की, कब वो चीज फलीभूत होगी, तो ये केपी बताती है। फिर अगर कोई चीज, कोई प्रॉब्लमेटिक कोई कंसर्न आ रहा है, तो वहां पर हमें लाल किताब का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो लोग कई विधाओं को पढ़ लेते हैं, एक टाइम के बाद वो उसका निचोड़ या उसका समागम ये करना अपने आप सीख जाते हैं। इसके लिए कुछ गुरुज भी होते हैं जो हमें ब्लेस करते हैं, और हमारी जर्नी में जितने अच्छे गुरुज ऐड होते जाते हैं, हमारी लाइफ ब्लेस्ड होती चली जाती है। तो ऐसे ही जो आपका सवाल था न्यूमरोलॉजी को लेके, मैंने भी एक ऐसे ही फॉर्मूले को इजाद किया है जिसमें मैं मिक्स करके आपको पढ़ाती हूँ, जहां पर ये सारी चीजें कई चार्ट्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अब जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगी 81 कॉम्बिनेशंस, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हो सकता है आपकी किसी एक मोडालिटी से पूरे मैच कर रहे हो, दूसरी मोडालिटी में बिल्कुल एंटी हो, लेकिन ये मेरा निचोड़ है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो मैं वही आपको पास ऑन करूंगी जो मुझे मेरे गुरुओं से मिली है, मेरी मेहनत से मिली है। And I would like to take this up as a career. Is it okay from my perspective to do, because I am a number 3 from a teacher? Absolutely कर पाएंगे। जितने भी टीचर्स हैं, आप लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन की मोडालिटी में है, यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन अ डेली बेसिस, पीपल कनेक्ट विद यू, पीपल हियर यू, पीपल लुक अप टू यू, सो यू ऑलवेज हैव एन एज। आपके पास तो एक एज है, लेकिन यहाँ पे तो जो लेमैन भी है वो भी बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ना कोई रॉकेट साइंस है। इट इज जस्ट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, डूइंग मोर ऑफ रिसर्च, understanding some basic concepts and then applying it into different charts. That's it. So any layman who has been scoring, let's say 30% throughout his life, can do wonders in numerology. Oh, and right? Finally, anything you have about me? आपके बारे में मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप आपके बारे में एक ही चीज कहूंगी कि आप लोगों की लकी चार्म हैं। आप जहां बैठते हैं
वहां पर जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। ऐसा मैजिक रखते हैं आप, ये क्रिएट करते हैं आप जीवन में। बता दीजिए। Yes, I've been the noise maker in the house. मैं जाता हूँ तो बहुत सारा everyone starts talking, I cheer up everyone. That's been my normal attitude. I don't like to sit, and I'm not two-faced. If I like something, I say it on the face. If I don't like, I'm on the face. So that's how I am. Yes. I mean, I like to keep things fun and cheery. That's it. I mean, no hidden agenda. आपको जो पसंद है बोल दो, नहीं पसंद है तो Absolutely, I नहीं बोल can दो। see that. इसीलिए मैं चुप थी, क्योंकि मुझे पता है आप हर चीज को साफ साफ कहते हैं। You always call a spade a spade. You are not someone who will be diplomatic in any sense. So whatever you have in your heart would come out of your mouth. So there is an alignment between what you say, what And I you think, do, and what you feel. Right? and I think I lost my job in COVID. Now I'm trying to take a second. I think I'm trying to come up again. I'm trying to build up again. I don't know what I'm doing. अभी तक तो कुछ भी नहीं है, but I'm trying. So I don't know. I'm trying a lot of hands to do You can create consulting, wonders numerology. in I also do numerology. That much I can assure you. Thank you. Sure, no problem. All right. I'm also a financial planner. So I mean, thanks. Okay. सिर्फ एक इंसान से मैं और बात करूंगी, क्योंकि टाइम परमिट नहीं कर रहा है। So let me go to संजय कुमार जी। अनम्यूट कर लीजिए संजय। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग संजय जी, कैसे हैं आप? जी मैं फाइन हूँ, अच्छा हूँ। ओके, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, जी बहुत थैंक सॉफ्ट यू। हार्टेड है, और यही आपकी परेशानी का कारण भी बनता है। जी बताइए कैसे आना हुआ आपका न्यूरोलॉजी की क्लास में? बस आपका क्लासेस में देख रहा था, मैं समझने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं भी प्रिडिक्शन वगैरह पे ही काम कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं बाय प्रोफेशन जॉब करता हूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस में, ओके। एजेंसी प्रोफाइल में। लेकिन मेरा भी बचपन से इस फील्ड में शौक रहा है, पैशन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी सीखा है, समझा है। इस पर मैं कोई कंसल्टेंसी वगैरह कभी कभी लोगों को कर देता हूँ, लेकिन मेरा ये पेशा अभी बना नहीं। ठीक है, तो मैं अगर इसको पेशा बनाऊं तो ये क्या मेरे लिए बेहतर होगा और कहाँ तक मुझे इसमें सफलता मिल सकती है? क्योंकि देखिए, आप अगर, हाँ एक चीज मैं बता दूं, आप सोचेंगे कि जब आप इतनी सारी चीजें आप जानते हो तो आप अपने विषय में खुद ही प्रिडिक्शन कर लो। सच्चाई है, मेरे पास भी बहुत गुरु हैं जो मैं उनसे राय लेता हूँ, लेकिन फिर भी इसको परीक्षा मत समझिएगा कि मैं ये ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों किया है, लेकिन फिर आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए आपने अभी तक किसी मोडालिटी को जिसको भी पढ़ा उसमें डीप डाइव नहीं किया, इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने उस चीज में इनर एनर्जी ज्यादा नहीं लगाई। जब आप सीख रहे थे तब आपने किया, अपने आसपास के लोगों के बारे में बताया, कुछ अपने बारे में समझा, लेकिन आपने फोकस वहां पर नहीं लगाया। कुछ आपकी तरफ से कमी थी, कुछ परिस्थितियों ने आपको पुल डाउन किया। जिस समय आप कुछ सीख रहे थे उस समय आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत चल रहे थे। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने उसको ठीक से नहीं सीख पाया, और शायद आपको अंदर से भी एक आवाज नहीं आई कि मुझे क्या इसको करना चाहिए। ये दो तीन बिल्कुल, ये चीजें तो हैं जो सही है। मुझे इंस्टेंटली दिख रही हैं। अगर इनको आप ठीक करना चाहें फ्यूचर में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके फेवर में है। थैंक यू। तो My मेरे लिए ये प्रोफेशन कहाँ तक अच्छा रहेगा, इस पर कैसे विचार होगा? आपके लिए ये प्रोफेशन सिर्फ आपके फोकस पे डिपेंड करता है। इस पे विचार करने के लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जिस दिन आप ठान लेंगे आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आपका फोकस मैम। पूरा खुद ही नहीं गया है, आपकी एनर्जी पूरी उस चीज में नहीं लगी, इस चीज को आप जानते हैं और मानते भी हैं। जी हाँ, ठीक है, तो आप शायद खुद ये कारण तो है बिल्कुल, और मैं इंतजार कर रहा हूँ शायद समय का कि शायद कुछ ऐसा मेरे अंदर इंट्यूशन हो कि मैं इस चीज को करूँ। लेकिन इसकी हाँ, ये भी बात सही। जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी के लिए इंट्यूशन की कोई जरूरत नहीं, ये पूरा जी नंबर्स का खेल है, जी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक भविष्य में मैं यू सो आपके यहाँ मच। से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार यहाँ जुड़े रहने के लिए, एंड तक मुझसे मेरे साथ बने हुए। 100+ लोग थे, अब शायद 45 बचे हैं क्योंकि रात हो गई है।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं उनको ग्रुप पे डिटेल्स मिल जाएंगी और वो आगे की जर्नी अपना डिसीजन लेके तय कर सकते हैं। शुभ रात्रि, शबा खैर। शुभ रात्रि, थैंक यू।